तो मैं गायत्री जी एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, माँ गायत्री, श्रद्धेय बाबूजी, मातृ और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे आध्यात्मिक काम विज्ञान। जो एक शब्द आता है काम, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो इसमें अर्थ की जरूरत भी है हमको, धर्म की, धर्म में हम सब रहते हैं, धर्म की हम रक्षा करते हैं, धर्म हमारी रक्षा करता है। मोक्ष, मोक्ष की सब अभिलाषा करते हैं। ये काम क्या है? ये काम क्या, हम जो जगत में काम करते हैं वो काम है, या वो काम भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रेजेंट, ये गीता में आया है, मैंने निकाल के रखा कि जो मैं काम हूँ, मैं कामदेव हूँ, मैं ही प्रजनन के लिए जो प्रयुक्त होने वाला काम, ये लिखा मैंने इसके लिए। मैं हूँ प्रजनन हित कामदेव, तो वो प्रजनन हित कामदेव हैं। तो और रामायण में भी एक बड़ी सुंदर चर्चा आती है, सुंदर नहीं, अति सुंदर चर्चा आती है। वो किस समय आती है, वहां से हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। बड़ा गूढ़ विषय और सरल शब्दों में हमने इसको समझना है, और इसकी आज हमने गहराई में, और जो आज की समस्याएं हैं, आज के समय की समस्याएं, उसको भी हम साथ में लेकर चलेंगे, और इसको समझना बड़ी गहराई से है। लेकिन शुरू में हम जो प्रारंभ है, वो हम रामायण की उस चर्चा से करते हैं जहाँ कामदेव जो हैं, भगवान शिव से एक संतान चाहिए, त्रिपुरासुर को मारना है। और भगवान शिव तो सती के जाने के बाद इस तप में हैं कि वो तो अब संतान उत्पन्न करने का चाहते ही नहीं। अब सभी देवता जो हैं, वो कामदेव से जाके प्रार्थना करते हैं कि जाइए कामदेव, और जाके भगवान शिव के अंदर का जो काम सो गया है, जाइए उसको जगा दीजिए। अब जब ऐसी बात हुई, तो कामदेव भगवान शिव के पास, तो बोला कि मेरी तो समझ लो कि मेरी तो मृत्यु ही आ गई। भगवान शिव को जाके, यदि हम उसके अंदर, जब वो कोई तप करता है, भगवान जैसे देव ऋषि नारद तप कर रहे थे, तो कामदेव ने उनको उकसाया और वो कामदेव से जीत गए। तो काम को, काम से जो है तप को भंग किया जाता है। ऐसा देवता जो हैं, हथियार अपनाते हैं काम का। तो यहाँ पर जब कामदेव ने, भगवान शिव ने कहा कि शिव को जो है उनका तपस्या को भंग करना है, कामदेव को जिम्मेवारी दी। बोला आज तो मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन फिर भी, जब, जो कहते हैं जो परोपकार में अपने जीवन को देता है, अपने जीवन को परोपकार में लगाता है, उसका मरना भी सार्थक है। तो उसने बोला आज चाहे मर जाएं, लेकिन मैं देवताओं के लिए काम करता हुआ मरूंगा। तो वो अपने शरीर को इस तरीके से मन में, अपने हाथों में जो कामदेव का जो धनुष होता है, वो पुष्प का धनुष होता है, फूलों का धनुष लेते हुए उनको मोहित करना है। और साथ में उनका जो ध्वजा है वो कैसी है, मछली की चिन्ह की ध्वजा वाली। वो कामदेव जो है, उसने कोप किया, उसने भगवान शिव को, उनके तपस्या को भंग करने का प्रयास किया। तो देखना उस समय की जो स्थिति हुई आसपास की, वो स्थिति कितनी सुंदर है। कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभे विवेक कटक सब भागा। कहते उस समय ब्रह्मचर्य, नियम, संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, जप, योग, वैराग्य, सब वहां से भाग गया। यहाँ तक कि जो विवेक था ना, वो भी कामदेव से डर के मारे भाग गया। और वहां की स्थिति क्या, केवल काम है यहाँ पर, बाकी सब कुछ संयम, धर्म, विवेक सब साइड पे हो गए, सिर्फ कामदेव का ही यहाँ पर जो सब तरफ दिखते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर जो दिखाई स्थिति, उस स्थिति को जरा सा आप समझना। कहते हैं सबके हृदय मदन अभिलाषा, ये है श्लोक नंबर 84 है बालकांड का। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवर तरुसाका। उस समय जो काम है, सृष्टि के अंदर काम किस रूप में फैला हुआ है, हम इन श्लोकों से देख सकते हैं। कहते हैं सबके हृदय में, उस समय की स्थिति में सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। सृष्टि में हर जगह वो काम, उसकी सुंदरता किस रूप में फैली है। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी जा रही हैं। ताल तलैया भी आपस में संगम कर रहे हैं। जस असी दशा जरन के बरनी, ऐसी दशा जहां नदियों की, बेलों की,
ऐसी दशा बताई गई। तो वहां पर कहते हैं, को कह सके सचेतन करनी। सचेतन है, जिनके अंदर चेतना है, उनकी दशा का तो कैसे व्याख्या की जाए, कैसे बताया जाए। उसमें कैसे व्याख्या करते हैं तुलसीदास जी? पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भये काम बस समय विसारी। सभी समय का भी विसरण हो गया और सभी काम के वश में हो गए। और वश में होने के बाद क्या हुआ? सब व्याकुल हो गए, चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते, सभी काम के गुलाम। उसकी जो वर्णन किया गया, उसकी मैं 4 लाइनें यहाँ पर जरूर बोलूंगी। एक छंद है, उसके अंदर, भय काम बस जोगी सतापस पावर की को कहे, देखे चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे, अबला विलोकहि पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम, दुदंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। कहते हैं योगेश्वरी, जितने भी योगी पुरुष थे, तपस्वी, सब काम के वश हो गए। तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, जो सब जगत को ब्रह्ममय देखते थे, आज की उनकी स्थिति कैसी हो गई? वो स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे विश्व को पुरुषमय देखने लगी, और जो पुरुष स्त्रीमय। 2 घड़ी तक, 2 घड़ी मालूम कितना बड़ा समय होता है? 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ ये जो तमाशा था, वो चलता रहा। एक लाइन यहाँ पर आती है, सबके मन मन सिज हरे। सबके मन को मनसिज उस कामदेव ने हर लिया, धरी न काहू धीर, कोई धैर्य को धारण नहीं करता, ते उबरे ते ही काल महू। केवल वही लोग उबरे जे राखे रघुबीर, जिन्होंने अपने हृदय में राम को रखा, उस ब्रह्म को रखा, बस वही लोग यहाँ पर उबर के बाहर आए। बाकी सब तो कामदेव के वश में ही हो गए। ये काम आज भी जो स्थिति है, आज की स्थिति में भी ऐसा लगता है कि विवेक तो गायब हो गया। हम उस काम को समझ नहीं रहे जिस काम को हमने समझना था। तो उस काम को आज हम समझने का प्रयास करते हैं। तो भैया इस शेयर वाला कॉलम ही नहीं दिख रहा मुझे, ये रहा। तो इसके अंदर देखिए, आज हम इसको, जो एक पुस्तक है गुरुदेव ने लिखी, जो सावित्री कुंडलिनी तंत्र, उसका जो 4 नंबर का भाग है, उसका जो चौथा भाग है, उसका नाम है आध्यात्मिक काम विज्ञान। अब आचार्य जी ने ये पुस्तक लिखी, तो कितना कुछ सोचा होगा, कुछ गहराई होगी, क्या था इस पुस्तक के अंदर। ठीक है, तो इस पुस्तक को आज हम साथ में बैठ के पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे ही उपदेश दे दिया, कौन सी चीज कहाँ लिखी है, तो हमें समझ नहीं आता। हम उसको देखते हुए हम चलते हैं। तो जो आध्यात्मिक काम विज्ञान है, ये गुरुदेव ने अपनी लेखनी से इतनी सुंदर, अपनी लेखनी से पुस्तक को लिखा। तो कहते हैं, सृष्टि का संचरण जो है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले जो है, यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं कि सृष्टि का संचरण कैसे होता है। तो यहाँ पर हम जो एक कुछ तरीके बताए कि वैज्ञानिकों ने कैसे बताया, आध्यात्मिक रूप से कैसे बताया, तो हम सीधा जो है इसको अध्यात्म के रूप में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जो इसको अध्यात्म विज्ञान है, उन्होंने किस रूप में बताया कि सृष्टि का संचरण कैसे होता है। कहते हैं, सृष्टि को प्रकृति और पुरुष के सम्मिश्रण से, प्रकृति और पुरुष जब मिले तो सृष्टि का आरंभ हुआ। अब विज्ञान की दृष्टि से देखें तो प्रकृति को हम क्या बोलते हैं? रई। और पुरुष को क्या बोलते हैं? प्राण। इसी को हम क्या बोलते हैं? शक्ति और शिव। वेद इसको क्या बोलते हैं? सोम और अग्नि। और भी अधिक समझना हो तो इसे ऋण और पॉजिटिव, 2 तरह की, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की 2 विद्युत धाराएं कह सकते हैं। और जो विद्युत विज्ञान है वो जानते हैं कि जब तक ये दोनों धाराएं आपस में जब मिलती हैं और बिछड़ती हैं, जब इनका मिलन और विछड़न होता है, तभी जो है करंट का फ्लो होता है, तभी बिजली जो है उत्पन्न होती है। ये मिलन और विछड़न की प्रक्रिया ना हो तो बिजली का उद्भव ही संभव नहीं हो सकता। तो सांख्यकार जो है वो भी ये बताते हैं कि मिलन और विछड़न, ये संघर्ष अपकर्ष की जो प्रक्रिया है, यही, इसी को हम किस रूप में बुलाते हैं? परा और अपरा प्रकृति। इस रूप में हम जब इसको देखते हैं, तो इसमें हम देखिए, आगे देखिए इसमें क्या लिखा। इसके अंदर ये जो संयोग है, अब जो हम काम समझते हैं, जो मिलना और बिछड़ना प्रकृति और पुरुष का,
स्त्री और पुरुष का, किसी भी रूप में हम प्रकृति के अंदर, अभी कामदेव का हमने देखा, नदियाँ, ताल, तालाब, पशु, पक्षी सभी इस काम के अंदर। तो यहाँ पे जो है ये संयोग किसके लिए है? इस संयोग के लिए देखिए आचार्य जी ने यहाँ पे लिखा, ये संयोग केवल प्रजनन के लिए नहीं है, ना ही इंद्रिय तृप्ति के लिए है। ये जो संयोग है केवल प्रजनन के लिए नहीं और ना ही इंद्रियों की तृप्ति के लिए। और वंश वृद्धि और आह्लाद की आवश्यकता इन क्रियाओं को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। पर नर नारी के जो मिलना का आधार है, ये जो संयोग बना, इसका क्या कारण था? इससे हमें लाभ क्या लेना था? वो लाभ ये था कि दोनों की जो प्रसुप्त चेतनाएं हैं, उनको जगाने के लिए था। और हम अब इसका कौन-सा भाग देख रहे हैं? इस काम का हम केवल स्थूल भाग देख रहे हैं। स्थूल भाग में एक पुरुष है, उसका स्त्री के प्रति आकर्षण, एक स्त्री है, उसका पुरुष के प्रति आकर्षण, क्योंकि दोनों ही एक-दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षण किस रूप में है? जैसे मैग्नेट करती है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दोनों एक-दूसरे को खींचते हैं, दोनों ही। तो ये जो है एक-दूसरे को खींचना, इससे जो संयोग है, ये किसके लिए था? दोनों की जो प्रसुप्त चेतना है, इसको जगाने के लिए होना चाहिए था। इसको जगाने के लिए ही है, हमने समझते हुए आगे चलना है। तो लेकिन आगे समय के अनुसार क्या हुआ, पिछली कुछ बातों को आचार्य जी ने यहाँ पे बताया है। उन्होंने बताया कि एक ऐसा समय आया कि स्त्री जो थी उसको उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब कैसा प्रतिबंध लगा दिया कि स्त्री और पुरुष, अभी तो हम हमारे समय में कोएड स्कूल हो गए, लेकिन पहले समय में कैसे होता था? स्त्रियों का अलग गुरुकुल, पुरुषों के लिए अलग स्कूल होते थे, स्त्रियों को घर में रखा गया। तो उस समय जब समस्या आई, प्रतिबंध लगा दिया गया, तो जो प्रतिबंध है, उसके ऊपर जो है आचार्य जी ने यहाँ पे लिखा है कि जब हम साथ में काम करना है, तो उसके अंदर जो प्रतिरोध हुआ हमारे इतिहास के अंदर, उसको हम देखते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने इस जगह पे देखिए, 8 नंबर का पेज है, इसके अंदर जो छोटी पुस्तक है, उसको आज यहाँ पे रखा हुआ है हमने। तो कृष्ण भगवान ने इस कौन-सी कुंठा को, कि दोनों स्त्री और पुरुष को दूर रखा जाए, उनको मिलने ना दिया जाए। परस्पर वो रहेंगे तो यहाँ पे ज़रूर गलत कार्य होगा। तो इसको जो उनको अलग-अलग कर दिया गया, स्त्री को पर्दे के अंदर रख दिया गया। पर्दा जो था, ये किस लिए हुआ? क्योंकि जो विदेशी शासक हमारे देश में जिन्होंने राज्य किया, उनकी बुरी दृष्टि से बचाने के लिए स्त्री को पर्दे में किया था। अपने परिवार के लोगों से उसको बचाने के लिए पर्दा नहीं किया गया था। तो ये जो मान्यताएँ बनी, इसके अंदर गुरुदेव यहाँ पे लिखते हैं कि भगवान कृष्ण ने इस कुंठा को अवांछनीय बताया। उन्होंने लड़के-लड़कियों को साथ हँसने, खेलने के लिए आमंत्रित किया और उसके लिए रास लीला जैसे विनोद आयोजन खड़े कर दिए। उन्हें लगा कि मनुष्य के बीच में ये जो दीवार खड़ी कर दी कि एक वर्ग को नारी कहा और एक को पुरुष कहा, कि उसकी तो मूछें हैं और उसकी मूछें नहीं हैं। क्या अंतर है दोनों में? दोनों ही एक शरीर हैं। एक शरीर के रूप पर दोनों ही धरती पे आए हैं। तो उनको जो है ये, और ये जो एक मान्यता थी कि जब वे मिलेंगे तब केवल अनर्थ ही सोचेंगे, अनर्थ ही करेंगे, तो ये मनुष्य के प्रति ये अविश्वास की जो भावना है, इसकी अति है। ये मतलब कि सामान्य बात नहीं है, इसकी अति को यहाँ पे देखा। तो ये जो है, यह घूंघट और पर्दे का जो यहाँ पर है, इस पर गुरु आचार्य जी ने यहाँ पर हमें प्रतिबंध कि ये सब जो है, ये बातों को हमें, इससे बचना है हमने। अब देखिए, इसमें चलते हैं। अब जो आध्यात्मिक काव्य विज्ञान की बात कर रहे हैं, अब हमें क्या बताता है? तो इस पैराग्राफ पे चलते हैं। आध्यात्मिक काव्य विज्ञान जो है, नर और नारी के निर्मल सामीप्य का समर्थन करता है कि स्त्री और पुरुष का सामीप्य कैसा होना चाहिए? निर्मल सामीप्य। ठीक है? दाम्पत्य जीवन में उसे इंद्रियों की तृप्ति और काम क्रीड़ा द्वारा उत्पन्न होने वाले हर्ष और उल्लास की प्रीति तक बढ़ाया जा सकता है। कि दाम्पत्य जीवन, हम गृहस्थ जीवन की बात कर रहे हैं, उसमें जो है हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं काम का? अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, और इससे जो हमारे जीवन है, कैसा हमारा हर्ष उल्लास की प्रीति तक इसको बढ़ाया जाना। और इसके अतिरिक्त ये होना कैसा चाहिए? ये सौम्य, सामीप्य, इस पे अप्रतिबंधित रहना चाहिए। ठीक है? कोई भी 2 नर या 2 नारी जब एक जैसे रह सकते हैं, तो एक स्त्री और पुरुष आपस में क्यों परस्पर व्यवहार निर्मल, उनका व्यवहार भी निर्मल और निष्कलंक रखा जा सकना सरल है।
इसके लिए कठिन नहीं है इस उसको रखना। अब हम चलते हैं 14 नंबर पेज के ऊपर चलते हैं। 14, थोड़ा धैर्य आज रखना होगा क्योंकि पुस्तक को साथ-साथ लेके चलेंगे। ठीक है? इसके अंदर देखिए 14 का, इसमें हमें बताया सृष्टि में संचरण और उल्लास की प्रवृत्ति। अब संसार में रहना है तो हमारे अंदर उमंग हो, उल्लास हो, उत्साह हो, ऐसी तरीके से रहना होगा। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे ब्रह्मा जी की 2 पत्नियों की बात जो हमें एक पढ़ाने के लिए बताई जाती हैं। यहाँ कोई ब्रह्मा जी शरीर में नहीं है, उनकी 2 पत्नियाँ भी शरीर में नहीं हैं। अब यहाँ पर एक का नाम क्या बताया जाता है? सावित्री, दूसरी को बोला जाता है गायत्री, एक को बोला जाता है परा प्रकृति, दूसरी कौन-सी है? अपरा प्रकृति। एक को बोलते हैं जड़, एक को बोलते हैं चेतन। जड़ शक्ति कौन है? तो यहाँ पे जो सावित्री है, उसके लिए यहाँ पे हमें देखिए क्या लिखा, 15 नंबर पेज पे चलते हैं सीधा ही। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे सावित्री किसको बोला? इसको देखिए, काया में 2 केंद्र इन शक्तियों के हैं, जो परा और अपरा। सावित्री जो है वो जड़, परा प्रकृति का केंद्र है। मूलाधार चक्र में कुंडलिनी महाशक्ति जो है वो किस रूप में? एक प्रचंड स्तर की क्षमता को दबा के बैठी हुई है। उसको क्या, एक ऐसी शक्ति जो है वो हमारे कहाँ बैठी है? मूलाधार के अंदर। एक जो जिसको हम सावित्री के रूप में बोलते हैं, जिसको हम काम शक्ति कह सकते हैं। अब इस काम शक्ति का हम सदुपयोग करें, इसका दुरुपयोग करें या इसका अनुपयोग करें, तीनों ही रूप किस तरह से मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, उसे आध्यात्मिक काम विज्ञान कहना चाहिए। ये एक परिभाषा दी गई यहाँ पर। किसे कहते हैं कि हम काम शक्ति का कैसे सदुपयोग करें, दुरुपयोग करें या इसका अनुपयोग करें। इसको इसको बड़ी शक्ति को बड़ी सूझबूझ के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। यही ब्रह्मचर्य का तत्व ज्ञान है। कहते हैं जो बिजली है, इसका कितना लाभ उठाया जा सकता है। अगर जो लाइट है, इससे हम एसी में भी रह सकते हैं, मस्त एसी चलता है और आराम से सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, हीट चला लेते हैं तो गर्मी मिल जाती है हमको। और इसी बिजली को हमें सदुपयोग करना ना आए और इसे करंट खाकर हम मर भी सकते हैं, हॉस्पिटल में भी पड़े रह सकते हैं। तो ये दोनों, ये प्राण घातक बिजली जो है, प्राण घातक भी सिद्ध हो सकती है। आमतौर पर यहाँ इसमें अंदर बताया गया, आचार्य जी ने यहाँ हमें बताया कि हम लोग जो बात करते हैं सावित्री के ऊपर, हम बिल्कुल बात नहीं कर सकते। कहते हैं सावित्री का ये जो कुंडलिनी है, इसका प्राण कौन है? काम। ये पतित कैसे हो सकता है? इसके ऊपर हम बात नहीं करते। जो दूसरी पत्नी है यहाँ पे लिखा, जो गायत्री है, जिसको विचारना कहते हैं, भावना कहते हैं, ये अपनी जगह बड़ी महत्वपूर्ण है। जो मानव का चिंतन है, उसका निर्देशन इसी गायत्री के द्वारा होता है। ये गायत्री जो है नर पशु को नर नारायण बनाती है। यही समस्त धर्म शास्त्र, तत्व ज्ञान, सब अध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन, ये सभी किसके क्षेत्र में आते हैं? ये सभी गायत्री के उसमें आते हैं। लेकिन सावित्री की बात है, सावित्री की बात ऐसी है, यहाँ पे लिखा आचार्य जी ने कि सावित्री की चर्चा अधिक न हो सकी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बात करना ही नहीं चाहा किसी ने। और जिस किसी ने भी, किसी को मालूम पड़ा कि कुंडलिनी जागृत होती है, तो ऐसे लोगों के पास गए जिनको स्वयं कुछ पता ही नहीं था। जैसे कठोपनिषद में आता है, अंधों के द्वारा ले गए अंधे, कि ले जाने वाला भी अंधा और जो लेके गया वो भी अंधा, दोनों ही अंधे। इस रूप में हमने इसको, इस जो कुंडलिनी की जो हमने ज्ञान को पाया, इस ज्ञान को आधा अधूरा पाया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये 10 विद्याएँ जो कुंडली के संदर्भ में हम सबने, बाबूजी ने पढ़ाई भी हैं हमको, ये केवल, अब इसको मैं पढ़ती हूँ, 10 विद्याएँ केवल पूजा साधना में प्रयुक्त होने वाली देवियाँ नहीं हैं, लेकिन ये मानव चेतना की समस्त क्रिया प्रक्रियाओं में व्याप्त शक्ति निर्झरणी है। ये ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि हैं, जिसमें व्यक्ति जब स्नान करता है, इनका अवगाहन करता है, तो मनुष्य ना रहकर असामान्य बनता है। तुच्छता का कलेवर उतार कर महानता की भूमिका में प्रवेश करता है। आचार्य जी यहाँ पे लिखते हैं, देखिए, समय आ गया है कि काम विद्या के तत्व ज्ञान का संयत और विज्ञान सम्मत प्रतिपादन करने का साहस किया जाए और संकोच का ये पर्दा उठा दिया जाए कि इस महान विद्या की विवेचना हर स्तर पर अश्लील ही मानी जाएगी। यदि हम इसकी चर्चा करते हैं तो वो व्यक्ति अश्लील है, वो तो बुरा व्यक्ति है, वो तो काम के ऊपर चर्चा करता है, तो वो व्यक्ति को हम हे दृष्टि से देखने लगते हैं। तो बोलते हैं अब समय आ जाना चाहिए, अब समय आ गया। यहाँ पे लिखा
चर्चा करने वाले को लोग हल्के स्तर का समझेंगे, उनकी गरिमा घटेगी। ये अपराध ही है। एक-एक शब्द को जब भी हम पढ़ें, कैसे पढ़ें? एक-एक शब्द को हम गहराई से पढ़ें और उसको समझें कि गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं। अब आगे हम चलते हैं। सावित्री और साथ में यहाँ पे लिखा कि जो सावित्री है, इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। ठीक है? इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। अब हम चलते हैं 18 नंबर का पेज की अंतिम लाइन के ऊपर। अब ये जो है, अब ये जो 2 शक्तियाँ यहाँ पे बताई, एक मूलाधार और एक जो है मस्तिष्क जो है, ये अब यहाँ पे 2 शक्तियाँ बताई, एक मूलाधार और एक मस्तिष्क। मस्तिष्क में हमारा जो ये ब्रेन है, जो हमारा ब्रह्मरंध्र है, ये किसका प्रतीक है? ये प्राण का, अग्नि का, ब्रह्म का प्रतीक है। और मूलाधार, मूलाधार जो है काम संस्थान, रई का, सोम का, प्रकृति का प्रतीक है। ये दोनों साथ में रहते हैं। यहाँ पे अगर प्राण है तो रई भी है। अग्नि है तो सोम भी है, अग्नि है तो सोम का होना जरूरी है। केवल अग्नि है तो वो जला डालेगी। सोम है, सौम्यता साथ में है। एक को स्त्री कहा जाता है सौम्यता को, और अग्नि को पुरुष कहा जाता है। तो ये दोनों ही जिस प्रकार से ये ब्रह्मरंध्र और काम ये जो है हमारे मूलाधार हमारे शरीर में रहता है, इसी प्रकार से स्त्री और पुरुष ये भी जो हैं साथ साथ में ही अपने जीवन को चलाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही अपनी समीपता से दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ दे देते हैं और बहुत कुछ दे सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं। इनको अछूत की तरह नहीं रखना चाहिए। तो ठीक है, तो इस रूप में हमें देखा। आगे देखिए यहाँ पे, ये जो यहाँ पे आचार्य जी ने ना इन लोगों को, जो गीतकार, काव्य, चित्र, मूर्ति, अभिनय, नृत्य, साहित्य, जिन्होंने कला के रूप में, जिसने ये सब कलाएं जितनी जिनके पास जो भी कला थी, साहित्य कला, नृत्य कला, अभिनय कला, इन्होंने नारी को किस रूप में प्रस्तुत किया? नारी को यहाँ पे प्रस्तुत किया यौन लिप्सा की पूर्ति में, एक भोग सामग्री के रूप में जब उन्होंने प्रस्तुत किया, तो आचार्य जी ने यहाँ पर उनके लिए काफी कठिन कठिन शब्दों का, कि उनको अपराध, एक अपराधी के रूप में यहाँ पे उनको अपराधी ठहराया, कि ऐसा ऐसा ये काम हमको नहीं करना, कि ऐसा काम, नारी का जो स्वरूप हमें जो प्रस्तुत करना है, एक बहुत ही सुंदर, वो कैसी है? बहन के रूप में, बेटी के रूप में, माँ के रूप में और सखी के रूप में। ये दोनों को साथ लेके चलना। यहाँ पर वासना या विकार के लिए ना नर का अस्तित्व दोषी है, ना नारी का। केवल एक मनोवृत्ति दोषी है। यहाँ पे नर दोषी नहीं है, ना ही नारी दोषी है। कौन दोषी है? एक मनोवृत्ति, एक दृष्टिकोण, जो इस तरह के, यहाँ पे लिखा, जिन्होंने ऐसा भ्रम जंजाल फैलाया, जैसे कागज के रावण की तरह समस्या को बना के खड़ा कर दिया गया। एक आज समाज में ये इस तरह से एक जो एक दूसरे को, और भी अध्यात्म के कुछ लोगों ने क्या बोला, नारी नरक की खान और इस तरीके की बातें की गई। तो वो जो है सारी, इसका सबका यहाँ पे हमें इन सारे जो मैं ये लाइनें पास कर रही हूँ पेज, इसके अंदर जो है आचार्य जी ने सब कुछ यहाँ पे लिखा। तो इसके अंदर हमें धीरे कुछ लाइन्स मैंने नोट किए हैं, जिसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान रखें। ये कौन सा पेज है? ये है 22 नंबर का पेज। तो 23 नंबर के पेज पे चलते हैं। 23 में जो है, नारी नरक की खान हो चुका है। 34 चलें, चलिए मेरे साथ, आप भी सब मेरे साथ ही चलिए। तो ये जो है आध्यात्मिक काम विज्ञान की जो पुस्तक है, इसको हमने बड़ी ही गहराई से पढ़ना है। ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ के इसको हमने नहीं छोड़ देना है। ठीक है, 34 नंबर पेज पे चलते हैं। ये हम पहुंच गए। अभी हमें सीखना होगा एआई से, तो फिर हमारे पास ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको देखिए। अब ये जो एक यहाँ पे एक शुभ कामना की गई है गुरुदेव के द्वारा, कि सानिध्य जो है पाप नहीं है सानिध्य के ऊपर। भगवान, वह शुभ दिन जल्दी ही आए, जब नर नारी स्नेही सहयोगी की तरह, मित्र और सखा की तरह एक दूसरे के पूरक बनकर सरल स्वाभाविक नागरिकता का आनंद लेते हुए जीवन यापन कर सकें, और ऐसी सुंदर मन स्थिति को प्राप्त करें। हम विकारों को रोकें, सानिध्य को नहीं। सानिध्य को रोककर विकारों पर नियंत्रण पा सकना संभव नहीं है, कि हमें सिर्फ विकारों पर नियंत्रण करना है। तो ये सारी बातें हैं, ये जो एक समन्वय है अग्नि और सोम का,
प्राण और रई का, ऋण और धन, विद्युत प्रवाहों का समन्वय जो है सृष्टि के संचरण और उल्लास को अग्रगामी बनाता चला है। तो इसको हमने देखना है। यहाँ पे हमें कुछ खोना नहीं है, पाना अपार है। जिस हिसाब से मैंने लिखा है, मुझे तो लगता है 1 घंटा कुछ समय नहीं बचेगा। इसके बाद जो है गुरुदेव ने यहाँ पे आगे जो है प्रकृति के बारे में लिखा। प्रकृति के अंदर जो हम देखते हैं उसके कुछ उदाहरण दिए। वहाँ पे कुछ उदाहरण में पेंगुइन का उदाहरण दिया कि वो जो पुरुष है वो किस तरह से अपने परिवार का ध्यान रखता है। वहाँ पर हाथी का उदाहरण, बैग पक्षी का, बया का, बहुत सारे उदाहरण दिए। तो लेकिन हम इस सब को पढ़ेंगे तो बहुत सारा समय लगेगा। तो इन सब से थोड़ा-सा एक जंप लगाते हैं, 60 नंबर पेज के ऊपर चलते हैं कि यहाँ पर जो बात हुई मस्तिष्क और जननेंद्रिय की। इन दोनों को हमने कैसे समझना है और हमने इसको कैसे पढ़ना है। पेज नंबर चलते जाइए, 60 आएगा तो बताना। आज की कुछ समस्याएँ भी हैं, मुझे ऐसा लगता है हम उन पर ज़रूर बात करना चाहेंगे कि उस पर हमें ज़रूर देखना है और आपके भी जो प्रश्न हैं उनको तैयार रखना, ठीक है? चलिए हम कहाँ पहुँचे? हाँ, ये भी उसी के ऊपर है। आपका तो मैंने समय खराब कर दिया। जी, नर और नारी का मिलन एक असामान्य प्रक्रिया, इसके रूप में हम इसको यहाँ पे देखते हैं। 60 नंबर की हमने लास्ट पैराग्राफ को देखें। अब देखिए, अब ईश्वर ने इस मस्तिष्क को बनाया और इधर से मूलाधार को बनाया, ठीक है? जननेंद्रियों को बनाया। इन दोनों को कहाँ रखा और क्यों रखा? अब कहते हैं प्रकृति ने ये जो मस्तिष्क है, इसका जो बाह्य क्लेवर है, इसको कैसा बनाया? हड्डियों के मजबूत किले में इसको भीतर सुरक्षित रखा, जिससे कि कोई बाहरी तत्व जो है इसको प्रभावित ना कर सके। सर्दी, गर्मी, इसको कितना मजबूत है, ये कितना बड़ा खोपड़ा बनाया, उसके अंदर इसको स्वाध्याय इसको स्थापित किया। मनुष्य इसको कैसे अच्छा बना सकता है? इस अंदर जो है, इसको बाहर से तो हम ठीक नहीं कर सकते, इसको अंदर से कैसे ठीक करते हैं? चिंतन और मनन से, स्वाध्याय और सत्संग से उसे प्रभावित कर सकता है। और उसको दिशा दे सकता है। मस्तिष्क की दिशा जिधर चल पड़ती है, जीवन कैसा होता है, उसका स्वरूप भी वैसा हो जाता है। उसी आधार पर मनुष्य की उन्नति होती है, उसी आधार पर अवनति होती है, उसी आधार पर सुख होता है, उसी आधार पर दुःख होता है। तो ये मस्तिष्क जो है, इसमें भगवान विष्णु विराजमान है, ये इसके अंदर हमें सबको मिला। दूसरा जो है, यहाँ पे हमें जनन इंद्रिय का बताया। जनन इंद्रिय जो है, इसको भी किस प्रकार से ईश्वर ने सुरक्षित रखा। इसके अंदर हमारे इसकी क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा कि जनन इंद्रियों का महत्व है। उसे केवल मूत्र के त्याग और घिनौने मनोरंजन के लिए नहीं बनाया। उसमें किसमें उसके अंदर क्या डाला? उसके अंदर स्वास्थ्य का संरक्षण, इससे लेकर दीर्घ जीवन तक के सारे सूत्र बीज रूप में वहां पर विद्यमान है। सब शक्तियां, आचार्य जी ने प्रज्ञोपनिषद में भी लिखा कि मनुष्य के अंदर सारी शक्तियां ईश्वर ने दी हैं, लेकिन बीज रूप में दी हैं। जो सुषुप्ति की अवस्था में है, और ये कहाँ पड़ी हुई है? देखिए, ये बीज रूप में यहाँ पर विद्यमान है। इसीलिए इसको भी ऐसी जगह में रखा, जंघाओं की मांसल किंतु अति कोमल परिधि के अंदर। यहाँ पर तो इतना कठोर में रखा था, और उसको किस कोमल परिधि के दायरे में ईश्वर ने, उस प्रकृति ने उसको प्रस्थापित किया। तो यहाँ पर जो है, इस व्यवस्था के पीछे प्रकृति का यही निर्देश है कि इस मर्म स्थल का, देखिए यहाँ पे लिखा इस लाइन को, इस मर्म स्थल का उपयोग अति सतर्कता और दूरदर्शिता के साथ ही किया जाना चाहिए। उसे निम्न स्तर के क्रिया कीड़ा सॉरी उसे निम्न स्तर के क्रीड़ाकलाप का खिलौना बनाकर अपनी शारीरिक क्षमताओं पर कुठाराघात नहीं किया जाना चाहिए। नर नारी का सामान्य मिलन जितना उपयोगी है, उतना उसका वासनात्मक संपर्क से खतरा भी है। तो इसके लिए भी यहाँ पे लिखा, बहुत ही सुंदर है। ये कौन सा पेज था? 61। अब देखिए 65 में चलते हैं। बहुत ही कुछ कुछ श्लोक मैं आपके सामने रखूंगी, बाकी सब आपने स्वयं पढ़ना है। इसको बिना पढ़े नहीं छोड़ना। 65 के अंदर है, काम को मरण नहीं अमृत बनाए। अब देखिए यहाँ पर इसको तो बड़ी गहराई से पढ़ना। कहते हैं यदि हम दो तालाबों को या दो पानी की टैंकी हैं, उनको हम एक लेवल पे रखी हुई हैं, उनको यदि हम जोड़ दें,
तो होगा क्या? तो जो जिसका लेवल पानी ज़्यादा होगा, उसका दूसरे का लेवल उसको इवन कर देगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है, अब देखिए, अब हमारी मनस्थिति, एक व्यक्ति की मनस्थिति कैसी है, वो कैसा है, बड़ा उन्नत स्तर का है। लेकिन वो संगम किसके साथ करता है? ओछे स्तर के, दुष्ट, दुराचारी, व्यसनी, अनाचारी व्यक्ति से यदि वो यौन संपर्क बनाएगा, तो वो व्यक्ति, देखिए, बहुत ही सावधान होकर अपनी आत्मिक विशेषताओं को खोता चला जाएगा। क्योंकि जो ईश्वर का एक नियम है, यहाँ पे लेवल जो हैं बराबर हो जाते हैं। जहाँ हमने 2 टैंकियों को जोड़ा, वहाँ पर जो है, जिसका जो जिसकी आत्मिक शक्ति ज़्यादा है, जिसका ज्ञान ज़्यादा है, उसका ज्ञान भी कहीं न कहीं तो कम हुआ होगा, जो जाके वहाँ जाके संबंध बना रहा है। तो ये जो है, ये जो है ये उच्च प्रतिभाओं से संपन्न व्यक्तियों में कितने महत्वपूर्ण चेतन तत्व भरे होते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर जो है, घटिया शरीर और मन स्थिति का व्यभिचार करे, तो उसे उतना घाटा नहीं होगा, जितना कि घाटा किसको होगा? जिसका आत्मबल संपन्न व्यक्ति है, उसको घाटा होगा। तो ये घाटे की शब्द जो है, ये यहाँ पे लिखा, ये था पेज नंबर 65, 66 के अंदर विवाह के ऊपर लिखा। अब विवाह को देखें हम। अब 60, ये छोटी पुस्तक का रेफरेंस है यहाँ पर। विवाह जो है, ये किसके लिए है? कहते हैं विनियोग की दृष्टि से बड़ी सतर्कता से करना चाहिए। जोड़ा ठीक हो, तब तो सार्थक है, नहीं तो उससे हानि जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। खाना पका दिया, बच्चा पैदा कर दिए, इसका कोई महत्व नहीं है, जितना महत्व है प्राणों के प्रत्यावर्तन का। प्राणों का आदान-प्रदान है इस माध्यम से, जिसका व्यक्तित्व घटिया है। शरीर से तो अच्छा दिख रहा है, व्यक्तित्व, यहाँ पे व्यक्तित्व के ऊपर लिखा, पर्सनैलिटी, हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं ना, जिसका व्यक्तित्व जितना घटिया है, गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से जिसका स्तर जितना नीचा है, उसमें आंतरिक क्षमता उतनी ही कम है। अब ये इस शब्द को देखना है कि हमने कि व्यक्ति को, जब हम जाँच करने जाते हैं, पति ढूँढने जा रहे हैं, पत्नी ढूँढने जा रहे हैं, हम क्या देखेंगे? बड़ा सुंदर है, उसका फिज़िकल बड़ा सुंदर है, वो उसकी पाचन शक्ति भी अच्छी है, सब कुछ खा लेता है, बड़ा अच्छा है, उसका समाज भी बहुत अच्छा है। लेकिन उसका ये व्यक्तित्व कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसके पंचकोश कितने जागृत हैं, ये सब जो है, अब हमारी नज़र कैसी होनी चाहिए? पैनी नज़र होनी चाहिए। इसके विपरीत यदि हम देखेंगे, केवल हम शरीर से सुंदर व्यक्ति को देखें, ये संभव नहीं है कि हम अच्छे से, तो ये काम, ये यहाँ पे ज़रूर हम देख लें कि गुरुदेव ने विवाह के संबंध में यहाँ पे किया। यहाँ पे क्या लिखा कि यौन संपर्क से प्रत्यावर्तन शरीरों का नहीं, प्राण का होता है। शक्ति का सूक्ष्म स्वरूप प्राण है, शरीर का क्लेवर नहीं। तो प्राण की पुष्टि, परिपक्वता, ये केवल जो है अच्छे उत्कृष्ट व्यक्तित्वों और प्रतिभा संपन्न से ही संभव है। केवल हम इस विभूति को, जो हमारे अंदर की विभूति है, जो काम की शक्ति है, उसको भी हम ऐसे ही क्रीड़ा में, कल्लोल में खर्च करके हम छूछ ना बन जाए। इस पर हमें बहुत ध्यान रखना होगा और यहाँ पे ब्रह्मचर्य को हम समझें। अब यहाँ पर जो है विवाह के अंदर आज के समय से कि, क्योंकि इसको सबको तो हो ही नहीं पाएगा, तो इसको थोड़ा-सा आज की समस्याओं को विवाह में ले लें। तो यहाँ पे जो शब्द आते हैं, आगे भी चले के आएँगे, कि जो एक विश्वास रहता है पति का पत्नी पर, कि एक वो आज के समय में जब हम देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कम होता जा रहा है। आज स्त्री पुरुष पर विश्वास नहीं करती और पुरुष भी स्त्री पर विश्वास नहीं करता। उसके लिए कुछ हमारी परंपराएँ थी। हमने, गुरुदेव ने लिखा, विवेक को महत्व देंगे, परंपराओं, जो भी परंपराएँ हमारी अच्छी हैं, उनको तो हम अपना के चलेंगे। तो हमने कुछ परंपराएँ छोड़ी, जिसमें एक थी स्वयंवर। स्वयंवर क्या होता था कि स्त्री जो है अपनी पसंद से चेक करती थी कि किससे विवाह करना। द्रौपदी ने एक प्रस्ताव रखा, सीता को जब देखा उनके पिता ने कि अरे! ये तो जो वो धनुष था, उसको तो हाथ में उठाकर नीचे से झाड़ू लगा देती है। ये तो लड़की इतनी बलवाली है, इसको लड़का भी ऐसा मिले जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा ले। अदरवाइज़ मुझे अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ, उनके साथ नहीं करना। तो पिता ने देखा, उसका स्वयंवर रखा, तो राम जैसा उसको योग्य वर मिला। और जब पसंद का पति मिला, तो चाहे अब वन मिले और चाहे राज्य मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द्रौपदी को भी जब पसंद का वर मिले,
तो उसके बाद उसको जीवन में कितनी कठिनाई आए, कोई फ़र्क नहीं मिला। जब वर अपने मन का नहीं हुआ, स्त्री के लिए चाहे पुरुष के लिए, उसके लिए वधू उसकी पसंद की नहीं हुई, तो कैसा हुआ, जीवन बड़ा वो हो गया। अब दूसरी बात आती है विश्वास की। अब जो है आज की जो समस्याएँ आती हैं कि मेरे पास बहुत सारे, हम तो अमेरिका में रहती हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि अगर चीटिंग की पुरुष ने स्त्री के ऊपर, इस पर हम बाद में और भी चर्चा करेंगे। अगर चीटिंग की पुरुष स्त्री के ऊपर कि जाके किसी अन्य स्त्री से जाके संबंध बना के आ गया, तुरंत यहाँ पर एक अपराध के रूप में इसको देखा जाता है। ये नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। तो उसके ऊपर जो हमारा जीवन है, वो किसके लिए मिला? एक पीस के लिए मिला, एक शांति के लिए मिला। अब यदि रात हो चुकी है, पति घर ही नहीं आ रहा या पत्नी आ ही नहीं रही और साथ में ये संदेह आ रहा है, अगर वो काम पे गया है, वो टूरिंग जॉब है, वो काम पे गया है, तो कोई बात नहीं। अंदर जो है एक सिक्स्थ सेंस सबके अंदर होती है, स्त्री में भी होती है, पुरुष में भी होती है कि ये तो जो संदेह आ रहा है, ये गलत है। तो आपस में पहली बात तो संदेह आना ही नहीं चाहिए, विश्वास रहना चाहिए। और अगर ये संदेह है, शक नहीं करना, विश्वास। विश्वास करके हमें चलना चाहिए उसके ऊपर। तो चलिए इस बातों को और भी लेंगे, लेकिन हमारा जीवन हमें मिला एक इंटरनल पीस के लिए। हम इसके अंदर हम प्रभावित जो हो रहे हैं, उससे ऊपर उठना है, तो इसके लिए बाबूजी से रिक्वेस्ट करेंगे, वो हमें इन प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। आगे चलते हैं, 71 पेज के ऊपर चलते हैं, ठीक है? काम विकार के लिए यहाँ पे लिखा, आंधी और तूफान की तरह आते हैं। बिना पात्र को पात्रों का भेद किया, बादलों की तरह चाहे जहाँ बरस पड़ते हैं। तो ये जो है, ये जो विकाम का जो हमने स्वरूप पढ़ा हमने, तो इसमें हमें थोड़ा देखना होगा। अब हम चलते हैं 71 पेज पे चलते हैं। 71 की लास्ट लाइन, ये रहा, ये रहा। अब यहाँ पे लिखा कि पति पत्नी के बीच कैसा होना चाहिए, एक प्रकार का धैर्य और संतुलन रहना ही चाहिए, जब तक अति आवश्यक ना हो। अब यहाँ पर एक तो हमने विश्वास की बात की, अब जो है एक दूसरे के साथ जो सहयोग है, एक दूसरे के साथ एक होने की बात है, जब तक आवश्यक ना हो, दोनों की पूर्ण सहमति ना हो, तब तक इस प्रसंग को उपेक्षित ही किया जाए। साथी की अनिच्छा रहने पर उसे विवश करना एक प्रकार से बलात्कार जैसा अपराध ही है। भले ही वो विवाहित साथी के साथ किया गया हो या अविवाहित साथी के साथ। मानसिक सहमति, सहयोग ना होने पर ये तो क्या है, एक तरह की जबरदस्ती होगी। तो जो है, ये जो क्षणिक उद्वेग जो है, इसको शांत करके हमें क्या पाई जाती है, प्रसन्नता, प्रसन्नता मिलती है हमको। ये जो है क्षणिक, तो ये है, हर समझदार पति पत्नी को आदि से लेकर अंत तक ऐसी मनस्थिति विनिर्मित करनी चाहिए कि कोई किसी को कठिनाई, क्षति या असमंजस में नहीं डाले। दाम्पत्य जीवन के बीच ब्रह्मचर्य की निष्ठा का जितना प्रभाव होगा, उतना ही पारस्परिक सद्भाव प्रगाढ़ होगा। यहाँ पर है ब्रह्मनिष्ठ। जब हम दाम्पत्य जीवन के अंदर भी हम ब्रह्मचर्य की एक भूमिका निभाएंगे। अब यदि हम इसका जनन इंद्रियों का अमर्यादित उपयोग करेंगे, तो उसका नुकसान ही होना है। जब मर्यादा से बाहर हुए ही नहीं, तो वहां पर तो कष्ट ही है, यौन रोग उत्पन्न होते हैं। विशेषता यहाँ पर नारी को अत्यधिक हानि उठानी पड़ती है। उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि जो काम है उसका दबाव वो उसको उठा सके। वो महीने में एक बार से अधिक उसके अंदर ये शक्ति नहीं होती। और यहाँ पर जो है, प्रजनन की दृष्टि से भी जो उसके अंदर, हर बच्चे के अंदर 5 वर्ष का अंतर होना चाहिए। तो ये जो है, ये अब इसको हम सिंपल रूप में भी, अब ज़रूरी तो नहीं है कि ये काम का दबाव जो है स्त्री पुरुष पर डाले या पुरुष स्त्री पर डाले। तो इसको जो दैनिक काम क्रीड़ा का जो स्वरूप है, हँसी, विनोद, मनोरंजन, आपस में चुगल, छेड़-छाड़ तक सीमित रहे, तभी ठीक है। इससे हमारा चित्त जो प्रसन्न रहे, परस्पर हम एक-दूसरे पर घनिष्ठ संबंध हो, सानिध्य जो है, वो उसका सानिध्य का मनोवैज्ञानिक ही नहीं, काम प्रयोजन भी पूरा हो जाता है, जब आपस में हम घनिष्ठता के रूप में रहते हैं। और यौन संपर्क को यदा-कदा के लिए ही सीमित रखना चाहिए। आए दिन
इस विडंबना में फंसकर मनुष्य क्या है, अपना स्वास्थ्य ही नष्ट नहीं करता, लेकिन इससे जो है काफ़ी नुकसान यहाँ पे नुकसान क्या होता है इसके अंदर, पेज 73 के अंदर देखिए लिखा हुआ है, जनन इंद्रिय का संबंध जो है मस्तिष्क से है। जो भी गड़बड़ जनन इंद्रियों में होगी, उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? मस्तिष्क पे पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि यदि किसी को ये जैसे अब यहाँ पर जो है शब्दों का सदुपयोग कि अब यहाँ पे दोनों की इच्छा रहती है, स्त्री की कई बार और कई बार पुरुष की भी रहती है। अब एक-दूसरे की आवश्यकता को समझा जाए। अब क्या होता है कि स्त्री को एक दिन किसी को बोला गया, इसी में आने वाला है, इसमें लिखा गया कि स्त्री की को मालूम ही नहीं होता कि ये क्षणिक सुख है भी सही। उसको लगता है इसमें सुख कैसा? इसी में आएगा, इसी पुस्तक में मुझे नहीं लगता कि आज हम वहाँ तक पहुँच पाएँगे, लेकिन इसी पुस्तक में मिलता है। चलिए आगे इसको और देखते हैं। अब हम चलते हैं कौन-सा पेज है ये? 73 के बाद 76 में भी संतान के ऊपर आचार्य जी ने लिखा कि स 76 में 75 और 76 में संतान के लिए चलिए उसको एक-दूसरे का सम्मान करें, एक-दूसरे पर विश्वास करें, एक-दूसरे से घनिष्ठ संबंध बनाएँ। इसके बाद जो है हम चाहते हैं हमारी संतान बहुत अच्छी हो। तो उसके लिए कैसा शुक्र चाहिए, कैसा शक्ति चाहिए, उसके अंदर परिपक्व शुक्र की आवश्यकता है। उसका निर्माण कैसे होगा, वो शुक्र जो है मजबूत वीर्य मजबूत कैसे होगा, उससे केवल ब्रह्मचारी जीवन से ही संभव है। पुष्ट शरीर वाले युवक-युवती मिलकर पुष्ट शरीर वाले बच्चे को जन्म दे सकते हैं, लेकिन उस बालक की मनः शक्ति, बुद्धिमत्ता और तेजस्विता वो कैसी रह जाएगी? अपूर्ण रह जाएगी, यदि उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया होगा। इसीलिए जो चाहते हैं कि बालक जो है मेधावी हो, प्रतिभावान हो, दूरदर्शी हो, ऐसी संतान जिसको चाहिए, तो उनको क्या करना होगा? इस अपनी अंतः क्षमता की सुरक्षा और परिपुष्टि का ध्यान रखना होगा। और ये सब कैसे मिलेगा? संयम से ही प्राप्त है। एक श्लोक आता है, चलिए इसमें देखते हैं इसी के अंदर, जो केन उपनिषद के अंदर ये एक श्लोक आया है। कहते हैं कि हम सब यहाँ पे जो सब लोग बैठे हैं, तो क्या पाना चाहते हैं? क्यों हम पढ़ते हैं बाबूजी से? क्यों सुबह 5 बजे उठकर बाबूजी की कक्षा में बैठ जाते हैं? रोज़ उपनिषद की के अंदर अपने सिर को रख के बैठे हैं, भगवान क्या लिखा है समझ आए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक जिज्ञासा है, एक अभिलाषा है, हम सब ने एक लक्ष्य को तय किया है, वो है ब्रह्म प्राप्ति का लक्ष्य। एक लक्ष्य को हमने धारण कर लिया। उस लक्ष्य को यदि पाना है, तो केन उपनिषद की सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट लाइन को देखते हैं। यहाँ पर जो शिष्य गुरु से बोलता है कि मुझे ब्रह्म विद्या को बताइए, तो उस समय जो गुरु बताता है, वो कहता है तपस्या, मन और इंद्रियों का नियंत्रण और आसक्ति रहित श्रेष्ठ कर्म, ये ही ब्रह्म विद्या के आधार हैं। तो हमें जीवन में क्या अपनाना? संयम। संयम के बिना तपस्या तब किसको बोला गया? तब उसको नहीं बोलते कि हमने हमेशा के लिए अपने शरीर को इतना दुबला कर दिया, मैं तब कर रहा हूँ। उसको विटामिन जो भूख खाना देना था, उसको भोजन से भी वंचित कर दिया। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है तब उसको बोलते हैं स्वाध्याय का अध्ययन और अध्यापन। गुरुदेव ने पंचम मंडल में लिखा, तब किसको बोलते हैं? अपनी दुष्प्रवृत्तियों को उठा के बाहर फेंक देना, उसको तब बोलते हैं। सत्प्रवृत्तियों को अपने अंदर ले आना, उसको योग बोलते हैं। तो अपने अंदर तप और योग को बढ़ाना, तपस्या, अपनी इंद्रियों का नियंत्रण और तीसरा जो है आसक्ति रहित कर्म करना, कि आसक्ति को, वैराग्य की स्थिति को पाना, ये ही ब्रह्म विद्या के प्राप्ति का आधार है। और सत्य स्वरूप ब्रह्म जो है वो इस विद्या का लक्ष्य है। तो ये जो संयम की बातें हो रही हैं, इस संयम से हम संतान अच्छी पा सकते हैं, या इस संयम से हम उस ब्रह्म को भी पा सकते हैं। तो ये ब्रह्म की जो है इतनी सारी, ये जो है और भी एक केमिस्ट्री है यहाँ पर दिखाई गई। केमिस्ट्री इस विज्ञान का नाम है। जब रज और वीर्य जब आपस में मिलते हैं, तो एक भ्रूण पैदा होता है, और वो एक बालक के रूप में उसका प्रसव होता है, तो ये प्रजनन के रूप में आते हैं। चलिए मुझे कुछ और भी शब्द लिखे थे। 115 नंबर पेज पर चलेंगे आप मेरे साथ? धैर्य है तो चलिए फिर जल्दी से चलते हैं, या पुस्तक को ले लेते हैं, ये आसान रहेगा। चलिए, ब्रह्मचर्य की एक परिभाषा दी है आचार्य जी ने। यहाँ पर एक जगह लिखा आचार्य जी ने, यहाँ इसमें लिखा कि 40 शेर
जब भोजन है, उसका 1 सेर रक्त बनता है और 1 सेर रक्त से 2 तोला वीर्य बनता है। जब एक बार का हम जो मैथुन करते हैं, मैथुन प्रक्रिया के अंदर 1.5 तोला जो वीर्य है, उसका नाश हो जाता है। बताना इतनी महत्वपूर्ण चीज़, जो कि आहार से रस बना, रस से रक्त बना, रक्त से मांस बना, मांस से मैदा बना, मेद से अस्थि बनी, अस्थि से मज्जा और मज्जा से वीर्य बना। और वो किसको 40 दिन लगे। इसमें से प्रत्येक प्रक्रिया 5-5 दिन में संपन्न होती है। एक प्रक्रिया को करने में 5 दिन लगते हैं और जो हमने भोजन खाया, वो 40 दिन में एक वीर्य की स्थिति में पहुँचता है और उसको हम ऐसे, आचार्य जी लिखते हैं, अमृतोपम घृत को गंदी नाली में बहाते रहना और अपने स्वास्थ्य को खोखला करना, ये किस बुद्धिमान व्यक्ति की बात है? ये कैसी बातें हैं? तो इसके अंदर और भी ब्रह्मचर्य की जो है बहुत सुंदर जो लास्ट है, इसमें लिखा हुआ है ब्रह्मचर्य की सही परिभाषा। इस नाम का जो टॉपिक है उसके अंदर भी लिखा, यहाँ उदाहरण भी दिए, आदि शंकराचार्य, विवेकानंद, समर्थ गुरु रामदास, विनोबा भावे। यहाँ पर स्वामी दयानंद का उदाहरण दिया कि 2 सांडों को पकड़ के 2 दिशाओं में फेंक देना, गिरती हुई दीवार को हाथ से रोक लेना, ऐसा सामर्थ्य कहाँ है? वो सामर्थ्य जो दयानंद में था, स्वामी दयानंद जी में था, जो हनुमान जी में, भीष्म में, शंकराचार्य, नेपोलियन, न्यूटन, इन सब के अंदर जो ये दिखा, महात्मा गांधी, ये सब उदाहरण जो हैं हमें इसके अंदर हमें मिलती हैं। अब यहाँ पर अंतिम में मैं इन कुछ शब्दों को लेती हूँ कि ब्रह्मचर्य की मर्यादा या रक्षा करने वाली बाड़ जो है, वो एकादश 11 प्रकार के, 12 प्रकार के जो तप बताए, उसमें से एक तप कौन सा बताया? ब्रह्मचर्य की मर्यादा रखना, उसकी रक्षा करना। वास्तव में ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? मन की स्थिरता को। बाहरी आचार व्यवहार उसकी निशानी है। अब एक उदाहरण यहाँ पे याद आता है कि अब इसको सारा नहीं पढ़ सकते, इसलिए थोड़े से में चलते हैं। कि जो सुखदेव जब जा रहे थे घर को छोड़कर और व्यास जी पीछे-पीछे, जो सुख रहस्य उपनिषद में आता है, तो उसकी एक वृत्तांत जो है प्रज्ञा उपनिषद में दिया हुआ था। तो जब वो जा रहे थे और वो पीछे पिता भागे जा रहे हैं, बेटा मत जा घर छोड़ के, लेकिन सुखदेव तो आगे-आगे चलते जा रहे हैं। वहाँ पर कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी। जब स्नान कर रही थी, तो वो स्नान करती रही, सुखदेव चले गए वहाँ से। पीछे जब व्यास जी आए, तो वो जो महिलाएं स्नान कर रही थी अपने आप को ढकने लगी। तो व्यास जी ने उनसे प्रश्न कर दिया कि अभी जो युवा बालक गया तो तुम तो ऐसे ही नहाती रही और मेरे को देख के तुम कपड़े ढक रही हो। मानसिक स्थिति, जो सिक्स सेंस है हमको बता देती है, वो पुरुष जो है वो हमें किस दृष्टि से देखता है। ये जो दृष्टिकोण को बदलने का काम गुरुदेव ने प्रज्ञा उपनिषद की पहली ही लाइन में, पहले ही पेज पे कर दिया। हमें सिर्फ अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। अब जो है एक स्वयंवर के ऊपर भी मुझे बड़ी सुंदर कहानी याद आई थी। उस कहानी के अंदर क्या था कि एक जो चूहिया जो थी, वो एक ऋषि की गोदी में गिर गई। अब उसने गिर गई तो उसने उसको कन्या बना दिया। उसको कन्या बना के, ऋषियों के पास तो बहुत सामर्थ्य थे, तो कन्या बन गई, वो ऋषि की सेवा करती रही, करते-करते वो युवा हो गई। युवा हो गई तो अब उसको विवाह करना था भई, एक परंपरा है हमारी कि बेटी का विवाह तो करना ही करना है। तो उसको बोला कि बेटा मैं तेरे को किससे ब्याह करूँ? मैं सूर्य को बुला दिया कि बेटा तू सूर्य से विवाह कर ले। वो बोली सूर्य से विवाह? ये तो बहुत तेज है। बोले अच्छा, इससे तेज कौन? बोले इससे तेज जो है अ बादल ले लेते हैं, बादल से विवाह कर ले। बोली नहीं, बादल से विवाह नहीं करूँगी, बादल से तेज कौन है? बोले पर्वत, बादलों को रोक लेते हैं, तो उससे भी कौन तेज? ऐसे करते-करते तो कहती नहीं, पर्वत से कौन तेज? तो बोलते हैं कि पर्वत से तेज जो है चूहा है, वो क्या करता है? पर्वत को भी छेद देता है। तो उस लड़की ने किसको चुना? उस चूहे को। तो ऋषि ने क्या किया? उसको वापस चूहिया बना दिया। अब देखिए जैसी हमारी मनस्थिति है ना, हम वैसा ही चुनाव करते हैं। लेकिन वैसा चुनाव करके अगर हम एक सुंदर स्वस्थ चूहा और चूहिया भी मिलजुल कर प्रेम से रह लेते हैं, तो एक सुंदर जीवन है। जब एक दूसरे के ऊपर ये संदेह, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के साथ जो है प्रताड़ित होना कि वो उसके ऊपर, ये जो है आध्यात्मिक काम विज्ञान के अंतर्गत नहीं आते। इसीलिए जब भी चुनाव करें, गुरुदेव ने लिखा, सेवा साहस
संयम और स्वाध्याय। ये 4 चीज़ें हमको शांति कुंज या प्रज्ञा पीठ में लिखी हुई दिख जाती हैं। जब साहस नहीं है अपने माता-पिता से हम ये बात बोल सकें कि मुझे वो लड़का पसंद है या वो लड़की पसंद है। एक सुंदर स्वस्थ जीवन जिएँ, क्यों समाज के अंदर एक-दूसरे को लूट और खसोट की परंपरा को हम बढ़ाते जा रहे हैं। इन सब परंपराओं का हमें यहाँ पर विरोध हमें दिखाई देता है। राजा भर्तृहरि की भी कथाओं के अंदर हम देखते हैं कि जब पिंगला ने उनके ऊपर जो उनके पिंगला का जो एक वर्णन दिखाया गया कि उसने दूसरे सेनापति के साथ संबंध स्थापित किया, वो आम वाली जो कथा है उपनिषद गंगा में पूरी कथा के रूप में भी वहाँ पे दिखाई गई है। तो वो जो अ, उस समय उनको इतना दुःख हुआ कि वो वैराग्य में चले गए, सारे संसार को उन्होंने छोड़ दिया कि जिसको मैं इतना प्रेम करता था, वो जब ऐसी स्थिति आती है समाज के अंदर, जिससे हम एक स्त्री जो है, एक पिता के घर को छोड़ के आती है। चलिए मैं स्त्री हूँ, तो मैं स्त्री की ही बातें करती हूँ। एक शरीर से जो स्त्री हैं, हम तो ना स्त्री ना पुरुष, लेकिन हम शरीर से स्त्री हैं। एक पिता जब बेटी का विवाह करता है, मेरे पिता ने भी जब मेरा विवाह किया, तो बोल कर भेजा, "बेटा, मेरी इज़्ज़त रखना समाज में। कोई ये ना बोले कि ये उसकी पुत्री है और उसने ससुराल में मेरे नाम को डुबो दिया।" वो लड़की जब सब छोड़ के पूरे मन से, पूरे प्रेम से, एक आत्मीयता से अपने पति से प्रेम करती है और पति बाहर जाकर वो कर ले, तो स्थिति कैसी होगी महिला की? वो महिला क्या उसको माफ़ कर सकती है? ऐसा अक्षम्य अपराध एक मुझे और भी दिखाई दिया, जिस अपराध को भगवान शिव और पार्वती की एक कथा मिलती है। उसके अंदर माँ पार्वती शिव से बोलती हैं कि भगवन, आपने रावण को इतना बड़ा दंड क्यों दिया? अब हमने कई बार देखा है कि अपहरण जो है, पशुओं में देखा है, हाथी में भी देखा है कि वो एक जो समर्थ हाथी होता है, वो हथनी को उठा के ले जाता है। तो इतना बड़ा दंड उसको क्यों दिया? बोले कुछ अपराध जो हैं अक्षम्य होते हैं। बोले वो कैसे? कहते रावण ने सीता का हरण किया तो एक तपस्वी के वेश में किया। तपस्वी का रूप धारण किया, उससे भिक्षा माँगी और वो भिक्षा देने की ऐसी मानसिक स्थिति में पड़ गई, इसको दूँ या नहीं दूँ? जब उसको कि घर से साधु भूखा ना जाए, हम बोलते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। अरे साधु भूखा चला जाएगा मेरे घर से, तो वो उस लक्ष्मण रेखा को भी लांग गई जो लक्ष्मण ने उसके लिए लगाई थी। उस मर्यादा को भी छोड़ दी जो लक्ष्मण लगा के गया था, माँ बाहर मत निकलना, उसको भी छोड़ दिया और उस लक्ष्मण रेखा को पार कर गई, क्योंकि एक धर्म का पालन करना था और एक तपस्वी होकर उसने सीता का जो हरण किया, ये अपराध जो है अक्षम्य है, इसकी क्षमा नहीं हो सकता। पूरे वंश के साथ ये मेरे घर आएगा, ये वहां पर नहीं रहेगा। तो जीवन में क्षणिक सुखों के लिए मैं यही यहाँ पर बोलेंगे, क्षणिक सुख जो है इसके अंदर बहुत सुंदर एक पेज था। मैंने यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, 115 नंबर का पेज है, अभी निकालते हैं अगर समय होगा तो। दीपक के तेल के ऊपर एक बड़ी सुंदर लाइनें हैं, छंदों उपनिषद का वर्णन, गुरु और शिष्य किस प्रकार से प्राण प्रत्यावर्तन करते हैं। ये सारी बातें जो हैं यहाँ पे मैंने नोट की हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। एक जो है ये हमें स्वयंवर की मैंने कुछ कहानियाँ भी लिखा, और जो एक आचार्य जी ने एक शब्द यहाँ पे लिखा था प्रज्ञा उपनिषद के अंदर, कि अगर हम चाहते हैं कि पति-पत्नी हम मिलकर रहें। एक ये जो दाम्पत्य जीवन है, अब जब पति-पत्नी विवाह हो गया, बच्चे भी हो जाते हैं, माता-पिता हैं, कोई छोड़ नहीं सकता परिवार को। इधर से हम धोखा दे देते हैं और इधर से हम एक-दूसरे को सहन नहीं करते हैं। तो उस समय के लिए आचार्य जी ने यहाँ पे लिखा, सहिष्णुता के सहारे ही मैत्री का निर्वाह होता है। एक मित्रता का भाव हो, पति और पत्नी कोई परमेश्वर ना बने और कोई देवी ना बने। पति परमेश्वर है और वो देवी माता जी हैं। नो, दोनों ही एक मित्रता के रूप में मैत्री का निर्वाह, एक मित्र के दोष, जैसे कल बाबूजी जब गीता पढ़ा रहे थे, तो अर्जुन बोलता है जैसे मित्र जो है अपने मित्र के, जैसे एक दूसरे के अपराधों को हम क्षमा कर देते हैं, तो वो कब कर सकते हैं? जब हमारे अंदर सहिष्णुता होती है। इसी के सहारे ही मैत्री का निर्वाह होता है। संसार में कोई भी दो मनुष्य एक जैसे नहीं होते और कोई भी किसी को बलपूर्वक अपनी मर्जी पर चलाने के लिए बाधित भी नहीं किया जा सकता। इस तरह यदि हम काम करवा लेंगे और यदि काम ना हुआ, तो हमें जीवन कैसा होगा? अधिक व्यथित करने वाला, बड़ा संकट उत्पन्न करने वाला ऐसा जीवन होगा। तो हमेशा हमने आपस में
एक फ्रेंडली बिहेवियर हो पति और पत्नी का। आजकल के बच्चों के जब हम बिहेवियर को देखते हैं ना, मुझे अपनी लाइफ का बता रही हूँ, अभी हमारे पास 6 मिनट हैं। तो उसके अंदर भी जब हम देखते हैं कि मैं अपनी बेटी को देखती हूँ, तो वो किस प्रकार से एक मित्रता वाले रिलेशन में रहते हैं, और हम लोग, हमारी पीढ़ी जो है, हम किस रूप में रहते हैं। कभी भी शब्दों का सदुपयोग, उनको आप कह के बोलना, एक सम्मान के रूप में बोलना, एक फ्रेंडली बिहेवियर ना, मुझे ऐसा लगा हम लोगों में मिसिंग सा मुझे दिखाई दिया। तो वो मिस जो हमने अब फ़ील किया, वो अगली पीढ़ी में ना जाए। और एक आपस में एक दिव्य स्पर्श जो हमारी तन्मात्राएँ हैं, हम एक जीवन जो है रसों में है, रसो वैस, वो ईश्वर कैसा है रस में। एक-दूसरे को आनंद देते हुए, एक-दूसरे की कोमल भावनाओं का, उनका सम्मान करते हुए जब हम जीवन को इस तरीके से चलाएँगे। और एक और बात भी आचार्य जी ने प्रज्ञापनिषद में लिखी है कि मनो मालिन्य, ये जो है हमारे मनों के ऊपर मालिन्य छा जाता है, मलिनता। और वो कैसे कुछ ऐसे होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उसको आपस में जो है हम क्लियर करते चलें। ठीक है? उसका जो गुबार है, वो अपने अंदर का निकाल दें, एक-दूसरे को साथ में बैठें, एक सुंदर, एक हेल्दी डिस्कशन के रूप में, एक-दूसरे को अपशब्द ना बोलें, एक हेल्दी डिस्कशन के रूप में हम इसको देखें। चलिए हम चलते हैं 115 नंबर पेज पर, अभी 78 है, तो जल्दी से भागते हैं और साथ-साथ हम बात भी करते चलते हैं। एक अष्टावक्र का उदाहरण भी दिया हमको। अष्टावक्र के उदाहरण में दिया कि शरीर तो भले ही टेढ़ा-मेढ़ा है, लेकिन अंदर का आकर्षण अष्टावक्र का ऐसा है, ऐसी मेधा है, जो हम यहाँ पर देख लेते हैं। कौन से पेज पे पहुँचे हम? यहाँ पर पहुँचे, भी तो दूर हैं। तो अष्टावक्र का उदाहरण भी हमें यहाँ पर दिखा, संतान कैसी हो, और गुरु शिष्य का। और छांदोग्य उपनिषद का भी एक उदाहरण दिया 114 नंबर पेज पर, 114 नंबर पेज पर। मैं चाहती हूँ कि ये निकाल कर हम देखें, कहाँ लिखा है गुरुदेव ने? दीदी अपने मन से तो नहीं बोल रही, नहीं हम अपने मन से नहीं बोल रहे। गुरुदेव ने एक डाकिये का काम कर रहे हैं, एक पोस्टमैन का, कि गुरुदेव ने जो हमें काम दिया, और ऐसा भी नहीं कि हमने खुद तो फॉलो नहीं किया और दूसरों को बताने चले, नहीं, पहले उसको पढ़ा, उसको समझा, अपने अंदर की बारीकियों को, अपने अंदरों की जो कमियाँ थी, उनको हम देखा, उसके साथ भी हम अपनी, उसके बाद ही हम अपनी बात को रख रहे हैं। ठीक है? ये कौन से पेज पे आए हैं हम? 112, बस आ गए, 113 और ये 114। 114 में देखिए, यहाँ पे अष्टावक्र जी का ही शायद उदाहरण होगा, 114 में, नहीं, छांदोग्य उपनिषद का। अब देखिए यहाँ पे लिखा, देखिए यहाँ पे लिखा, ब्रह्मचर्य की महिमा बताते हुए छांदोग्य उपनिषद में यहाँ तक कहा, देखिए, एक तरफ चारों वेदों का उपदेश हो और दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य हो। यदि दोनों को तोला जाए, उनका जो तोला जाए, तो ब्रह्मचर्य का जो पलड़ा है, वेदों के उपदेश के पलड़े के बराबर रहता है। और यहाँ पे गीता में भी भगवान ने लिखा, जो इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब सुख हैं, जो सुख भी हमें इंद्रियों से मिलते हैं या विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हैं, वो सारे सुख कैसे हैं? विषय पुरुष को सुख रूप प्रतीत होते हैं। जो व्यक्ति विषय भोगों में रहता है, उसको इंद्रियों के सुख भी सुख लगते हैं, विषयों के सुख भी सुख लगते हैं, किंतु जो वास्तव में वो होते क्या हैं? दुख के ही हेतु होते हैं, वो नाशवान भी हैं। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति उनमें आसक्त और लिप्त नहीं होते। ये जो विषयों के सुख और दुख हैं, इनसे हमने ऊपर उठना है। एक और जो मुझे बहुत ही सुंदर मिला, 115 नंबर, इसको मैं छोड़ना ही नहीं चाहती। ये रहा। देखिए, इस लाइन को देखिए, बहुत ही सुंदर लाइन है। सारा नहीं पढ़ती, थोड़ा-सा पढ़ती हूँ। जैसे देखना, दीपक का तेल बत्ती के द्वारा ऊपर चढ़कर प्रकाश के रूप में परिणत होता है, वैसे ही ब्रह्मचारी के अंदर का वीर्य सुषुम्ना नाड़ी द्वारा प्राण बनकर ऊपर चढ़ता हुआ ज्ञान दीप्ति में परिणत हो जाता है। दोबारा पढ़ो। जैसे दीपक का तेल बत्ती के द्वारा ऊपर चढ़ता है और प्रकाश के रूप में बदल जाता है, वैसे ही जो ब्रह्मचारी है, जिसने वीर्य का संयम किया, अपने अंदर रोक के रखा है, उसको बहा नहीं दिया, जब उसको रोकता है, जब उसके अंदर वीर्य भरने लगता है उसके अंदर, तो वो कहाँ चलता है? वो दिखाई देता है, ऊपर चढ़ता है। किसके द्वारा? सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा, प्राण बनकर ऊपर चढ़ता हुआ
किसके रूप में परिणत होता है? ज्ञान दीप्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर रेतस का जो तत्व रति करने के समय काम में लगता है, जब हम जितेंद्रिय हो जाते हैं, इंद्रियों पर हम विजय पा लेते हैं, तो वो तत्व जो है प्राण, मन और शरीर की शक्तियों को पोषण देने वाले एक दूसरे ही महत्वपूर्ण तत्व में बदल जाता है। तो ये जो है, ये यहाँ पे बहुत एक और यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ। चलिए अब तो हम फ्री हैं, इन सबको छोड़ देते हैं। एक बार आशुतोष शिव जी, समय हो गया। आशुतोष शिव जी को जब प्रसन्न जाना, तो कुमार संभव ने उनसे पूछा कि भगवान, अपने पिता से पूछा, हे भगवान, कि जैसे दुर्लभ साधनाएं की और वैसा साहस अगर किसी में भी ना हो, कि इतनी बड़ी बड़ी साधनाओं को कौन करेगा, और इन सिद्धियों को पाना चाहता हो, ब्रह्म को पाना चाहता हो, तो क्या करना चाहिए? तो देखिए वो सरल उपाय एक ही लाइन में क्या लिखा भगवान शंकर ने बताया। वो उपाय है अखंड ब्रह्मचर्य। जिसने यत्न पूर्वक अपने वीर्य को सिद्ध कर लिया है, उसके लिए इस पृथ्वी में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह सकता। सिद्ध वीर्य पुरुष तो मेरे समान समर्थ हो सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव। बाबूजी को हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने हमें ये सामर्थ्य, ये ज्ञान बख्शा कि हम अपने जीवन को उन्नत बना सकें। आप सभी का साधुवाद, सभी ने इतने धैर्य से सुना। जी, सभी को प्रणाम। जो भी छोटे-मोटे प्रश्न हो जिनका मैं उत्तर दे सकूँगी, नहीं तो बाबूजी हमारे साथ हैं। मैं स्टॉप शेयर करती हूँ। जी, सभी को प्रणाम। जी जी, बहुत सुरेश। जी दी, बहुत बहुत आभार। हाँ, बहुत ही सुंदर आपने पूरी किताब को 1 घंटे में पढ़ा दी है। बहुत ही कठिन टास्क है ये लेकिन बहुत ही जी भैया, सुंदर रहा दीदी, बहुत बहुत आभार इसके लिए। जी भैया। तो मेरा निवेदन है बाबूजी से भी, वो कृपया जो है आ, आए और हम सभी लोगों का सभी लोगों को उनका बाबूजी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। जी। जी, बाबूजी तो दिख रहे हैं। बाबूजी, 1 मिनट। बाबूजी का लैपटॉप नहीं चल रहा था कल। अच्छा। जी भैया, सुरेंद्र भैया आप बोलिए प्रश्न जब तक। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी सुरेंद्र भैया, जी, बाबूजी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए अगर आप क्लास में हैं तो। जी धन्यवाद अमन भैया। प्रणाम दीदी, प्रणाम बाबूजी। अब मेरा प्रश्न ये था बाबूजी कि हठ योगिक साधना में और तंत्रों की साधना में वज्रोली और अमरोली दो महत्वपूर्ण वो हैं, टर्मिनोलॉजी है और उसके अभ्यास की बात कही गई है। तो एक जी, तो वज्रोली और अमरोली के बारे में जानना था। दूसरा प्रश्न ये था बाबूजी, चूंकि हम सब लोग गृहस्थ जीवन में हैं, तो पति और पत्नी के बीच कैसा साहचर्य स्थापित हो संसर्ग के मामले में कि कुंडली का जागरण हो और शक्तियों का ऊर्ध्वगमन हो, क्योंकि एक बार आपने बात कही थी कि इसके माध्यम से भी कुंडली का जागरण होता है, तो वो प्रक्रिया क्या है वैज्ञानिक, ये आपसे जानना था बाबूजी। प्रणाम। भैया बाबूजी हैं क्या? जी चलिए, दीदी, मैं बाबूजी को, हाँ दीदी तब तक आप उत्तर दें, मैं ढूंढ रहा ठीक हूँ है। बाबूजी को। देखिए भैया, जो वज्रोली मुद्रा है, आप जानते हैं कि वो जो अपने आप को जो उसके बारे में, उससे हमारा जो है, अब जैसे बच्चे हैं, मैं तो सामान्य वो करेंगे, बच्चे हैं, अब हम बच्चों, हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो उसके लिए हम उनको सहज भाव में, चलिए हम मिलजुल कर वज्रोली मुद्रा करते हैं। वज्रोली मुद्रा में आगे झुकना, अपने आगे के जो अंग हैं अपने, उसको टाइट टाइट करना और अपलिफ्ट करना, उसको टाइट। जैसे हम इसको काउंट करें, राम राम, मैं तो ऐसे इस तरह से करती हूँ, राम 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 एक है, तो उसको आगे झुके और अपलिफ्ट किया, आगे से टाइट, अपलिफ्ट, रोका थोड़ी देर, फिर लूज किया, फिर अपने पार्ट के साथ जोड़ दें, फिर दूसरा ले लिया अगेन। तो ऐसे 18 टाइम्स, 15 टाइम्स, जितना भी आपको अच्छा लगे, वो उससे जो है हमारा जनन इंद्रियों पर कंट्रोल आता है। ये निश्चित बात है, और ये बीच में लिखी हुई है, क्योंकि ये बुक और पीडीएफ के अंदर मुझे, मैं निकाल नहीं पाई उस लाइन को। तो वो वज्रोली मुद्रा और अमरोली जो है, अमरोली का साधक जो है, हम तब करते हैं, मान लो अब नमक नहीं सेवन करते, जब हम उस समय जो है हमारा जो अमरी किसको बोलते हैं, जो हमारा मूत्र होता है, जो हमारा सुबह का, सुबह हमने खूब सारा उषा पान किया,
उसको हमने उषापान करते रहे, जल पीते रहे, धीरे धीरे पीते गए। एक बार टॉयलेट हो आए, 2 बार हो आए। उसके बाद हमने योग साधना की, अपना स्वाध्याय कर लिया। जब हमने योग अभ्यास कर लिया, उसके बाद का जो हमारा अमृत बोला जाता है, मूत्र को अमृत बोला जाता है, उसका हमने पान किया। उसको हमने नाक के द्वारा भी हम नस्य क्रिया भी करते हैं और उसको हम पान भी करते हैं। उससे मैंने पूछा बाबूजी से एक बार कि बाबूजी इसका लाभ क्या मिलता है? तो बोलते जो चेतना है वो रिफाइन होती है। 2 चीज़ें मुझे वहाँ पे बाबूजी ने बोली थी, एक था तुलसी का काढ़ा और दूसरा था अमरोली का सादक, अमरी का पान। इससे जो है चेतना रिफाइन होती है। तो भैया ये दोनों इस रूप में हैं। और पति-पत्नी का सहचर्य बड़ा ही गूढ़ विज्ञान है भैया, जो थोड़ा बहुत मैंने अपने जीवन में किया है और उसको साधा है। तो इसके अंदर क्या है कि पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ रहें। अब जो है लेकिन जो वीर्य है उसको क्षय ना करें, उसका लॉस ना करें, उसको रखने का प्रयास करें। जब हम अकेला व्यक्ति जब हम कुंडलिनी तंत्र की साधना करता है, तो वो और पिंगला ईड़ा और पिंगला दोनों को लेके चलता है। जब पति और पत्नी साथ में जब हम साथ में हैं, संग में हैं, उस समय स्त्री ईड़ा बन जाती है, पुरुष पिंगला बन जाता है, नाड़ियाँ बन जाती हैं, दोनों ही नाड़ियों को, जो मुझे समझ आया। अब इसमें क्या सही है, अगर जो भी गलती है, अमन भैया हैं हमारे साथ और बाबूजी हमें इसका गाइड करेंगे, लेकिन जो मुझे समझ आया वो मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। तो उसमें वो उसको पीड़ा लिया, उसको इंगला माना, ईड़ा माना स्त्री को, पुरुष को पिंगला नाड़ी मानकर वो सौम्य है, वो अग्नि है, दोनों को साथ लेते हुए हमने एक-दूसरे के साथ मिल-जुल कर हम रात्रि में ही संबंध है, तो उसमें हम संबंधित हों, एक-दूसरे के साथ जुड़ के सोएँ, रहें हम आपस में एक इस प्रक्रिया में। तो उसके अंदर जो है हम अगर हम दोनों गुरुदेव ने एक लाइन लिखी थी यहाँ पर, ऐसे जोड़े मिलते ही कहाँ हैं, मैंने लिखा था, मैं ज़रूर आपको पेज नंबर दे दूँगी मैं उसका, कि कौन-सी लाइन पे लिखा। ऐसे जोड़े मिलते ही कहाँ हैं, ये लिखा। 68 नंबर का पेज है, उसमें लिखा है गुरुदेव ने। उसमें ये लाइन भी लिखी है, किस तरीके से ये खाऊँ, भैया इसका 68 नंबर पेज है। ऐसे जोड़े मिलते ही कहाँ हैं, वो जोड़े जो मिलकर इस रूप में अब एक-एक अपने जो है मूलाधार पे ध्यान करें, लंग, वंग, रंग, यंग और हंग एक-एक अपने दोनों मिलकर जब हम काम कर रहे हैं, उस समय अपने चक्रों पर ध्यान करें, दोनों लोग करें। उस समय जो शक्ति प्रवाहित होएगी, उसके ऊपर ओम का ध्यान करें। इस स्थिति में हम रहें साथ में। देखिए उसमें कितना आनंद है। ऐसे जोड़े मिलते ही कहाँ हैं, गुरुदेव ने 68 नंबर पेज पे लिखा हुआ है। बड़ी कठिन आपने प्रश्न, बहुत सुंदर सराहनीय प्रश्न भैया, आप साधुवाद आपको। जी, आपने ये बुलवा लिया धन्यवाद। मेरे से। जी, जी। धन्यवाद दीदी जी, अमन भैया प्रणाम। जी, जी भैया और भी कोई प्रणाम। हाँ, हाँ, भैया। जी, और भी भाई बहन लोग, साधक लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। बहुत ही जी, अच्छा अवसर है। दीदी का बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है इसमें, और बहुत अच्छा अनुभव है जी। चैट में भी अपने प्रश्नों को बोल सकते हैं। जी भैया, बिल्कुल। और इसमें जो है, ये जो है, जो संबंध है इसके अंदर हमें प्राण का प्रत्यावर्तन है, गुरु और शिष्य। इसमें भी पेज नंबर कहाँ लिखा हुआ था, 76 में ही पेज नंबर है। यहाँ पे भी गुरु और शिष्य जो है, गुरु अपने इसमें कोई प्रक्रिया नहीं होती, वो भी अपने जैसे स्वामी समर्थ गुरु परमहंस जो है, नहीं, रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने विवेकानंद को अपने पैर के अंगूठे से छुआ और उसका संबंध स्थापित हो गया। और ऐसा जोर से झटका उनको महसूस हुआ वहां पर। तो ये संबंध जो है, केवल पुरुष जो गुरु है, वो आशीर्वाद से भी संबंध जो है स्थापित करके अपने प्राण को अपने शिष्य में डाल सकता है। जी शैलेश भैया, बोलिए आप। जी प्रणाम दीदी। जी, दीदी, मेरा कहना था कि से जैसे आप बोल रहे थे कि से दुष्ट दुराचारी लोगों के बीच में जो माने कि सब चीज का सेवन, शराब का सेवन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनके साथ नहीं रहना चाहिए। नहीं, अगर उन्हीं के साथ जीविका चल रहा है तो फिर कैसे होगा दीदी? उनके साथ जीविका चल रहा हो मतलब कि हम उस सामान को बेचते हैं। नहीं नहीं, बेचते नहीं है, माने कि उन्हीं के साथ, अब बेचते नहीं है, उन्हीं के साथ माने कि धंधा पानी चल रहा है, कुछ भी, तो क्या कर सकते हो उसमें, फिर रह तो करके देखिए, उनको सुधारा जा सकता है। सुधारना सिर्फ अपने को है यहाँ पर। हम अच्छा। सुधरेंगे और युग सुधरेगा। हम दूसरों को हम्म, सुधारने के लिए इस कक्षा में बैठे ही नहीं हैं। जी। यहाँ पर सिर्फ और अपने लिए बैठे हैं। और ये जो जी। एक्सक्यूज बनाना
कि हम लोग भी, मैंने सुना है मार्केटिंग के लोग क्या बोलते हैं, अब बॉस के साथ बैठना है तो 2 पैक तो लेने ही पड़ते हैं। ऐसे एक्सक्यूजेस ना बनाएं। नहीं ना नहीं, वो नहीं लेना नहीं है, मतलब कि से उन्हीं लोगों के साथ रहना, तो फिर करना क्या उनको नहीं पड़ेगा। सुधारना। हाँ, जी जी भैया, ठीक है, अपने हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, इसी के ऊपर हम काम करेंगे। हमने ब्रह्म जी विद्या को पाना है, हमारा लक्ष्य वो है। दूसरों का लक्ष्य क्या है, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, जी पहले जी अपने आप कर, अपने पे काम करना है। जी जी भैया, जी। ठीक है, प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। जी। और और जी, भी और बताओ। भी भाई, हाँ, और भी भाई बहन अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जी, महिलाएं भी, बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं कि अभी एक बहन का मेरे पास फोन आया था कि उसने बोला कि मेरे पति ने मेरे साथ जो है धोखा किया। अब मैं तो अमेरिका में रहती हूँ भैया, आपको मैं बताऊं, अमेरिका के अंदर रास्ते में चलते हुए ना, एक जो दृष्टिकोण है ना, मुझे बड़ा पवित्र लगता है। कोई किसी को नहीं देखता। चाहे वो गर्मी होती है ना, तो महिलाएं ढंग से कपड़े भी नहीं पहनती हैं। वो एक बनियान से पहनी होगी, नीचे से छोटा सा वो पहना होगा और घूम रही होंगी, कोई किसी की ओर देखता ही नहीं है। और कोई किसी पर कोई जो है शब्दों का दुरुपयोग वहां पर होता ही नहीं है, कोई किसी को नहीं छेड़ता। अगर हाथ में रिंग देख ली ना किसी ने, अरे आर यू मैरिड, उससे उस लेडी की ओर कोई नहीं जाता, उस पुरुष की ओर कोई नहीं छेड़ता उसको। एक ऐसी सुंदर मर्यादा, भले ही हम बोलते हैं कि इन्होंने काम का दुरुपयोग किया, उससे इनका नुकसान हुआ है, उसके जो परिवार की व्यवस्था थी वो डगमगाई है, पूरी तरह से डगमगा गई है। लेकिन जो फिर भी, जो एक दूसरे के ऊपर जो आक्षेप और जो एक दूसरे को बुरी दृष्टि से देखना, एक दूसरे पर चीटिंग करना, नहीं, जो चीटिंग एक्सेप्ट ही नहीं है। और जो ऐसे प्रश्न आते हैं कि दीदी, मुझे आया था एक, बहुत सारे आंटी जी, हम क्या करें कि उन्होंने ऐसा किया, हम आज भी मानसिक रूप से शांत नहीं हैं। बताना, अब वो मानसिक शांति हम कहाँ से लेके आए, वो हमें खुद ही ढूंढनी है। अब हम उसके साथ रहें। एक बहन मुझे अच्छे से याद है भैया, अमन भैया आप बैठे हो तो मैं आपको बताती हूँ कि वो बोली कि दीदी मैं क्या करूं, मैं अपने पति को छोड़ दूं। तो उस समय भी भैया मुझे ऐसा लगा, मैं उस लड़की को क्या उपदेश देती, क्या सलाह देती। मैंने ऐसे ही बोला कि बेटा इसको छोड़ेगी तो क्या गारंटी है कि दूसरा अच्छा मिलेगा। और दूसरा, समाज जब तुझे अकेला देखेगा इस युवा अवस्था में, वो तेरे पर कैसी कैसी बातें करेगा। तेरे पास तो एक छोटी सी बेटी है जिसको तूने पालना है। क्या सलाह दी जाए भैया, आप बताइए। ऐसी समस्याएं जो आती हैं समाज के अंदर, जब बेटियां हमसे ऐसे प्रश्न करती हैं। और ज्यादा चीटिंग, अब आज के समय में तो स्त्रियां भी चीटिंग कर रही हैं और पुरुष भी चीटिंग कर रहा है। और जो ये टीवी सीरियल बन रहे हैं, इसमें मुझे हमेशा भैया ऐसा लगता है कि जो ये बनते हैं सीरियल वगैरह, टीवी सीरियल बनते हैं, राइटर लिखता क्या है। पहली बात तो वही लिखता है जो देखता है, अपने मन से कल्पना नहीं करता वो। आज समाज की दुर्दशा को जब प्रेमचंद ने देखा, तो प्रेमचंद की कहानियों में दिखती है। जब रत्नाकर डाकू ने, जब वो वाल्मीकि बने, तो समाज की व्यवस्था में रामराज की स्थापना को स्थापित देखा। अवध की जनता ने जो सीता के साथ दुरा वो किया, अपराध किया, उसको सही करने का काम जो वाल्मीकि ऋषि ने वहां पर किया। तो वो जो राइटर है, जो वो लिखता है, उसको हम समझ सकते हैं कि आज की समस्या कितनी गंभीर है। जी भैया। अ, जी दीदी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो ये बात कही थी आपने बिल्कुल सही कहा। गुरुदेव ने भी जो है इस बात को इस तरीके से कहा है कि अगर पति पत्नी में आपस में नहीं सही बैठता है, खांचा नहीं बैठता है अगर, तो उसको जो है प्रेम से सुधारने का प्रयास किया जाए। जी और अगर प्रेम से बात नहीं बनती है, तो फिर उसको यही मान के किया जाए कि यही हमारा भाग्य है। फिर जी उसको अपना प्रारब्ध मान लिया जाए, और उसके लिए फिर जरा भी मन में असंतोष ना लाया जाए। तो इसलिए बिल्कुल इसी तरीके से ही हमें जो है, अगर कोई बात बन रही है, तो आपस में मन मुटाव की जगह हम लोग अपना, क्योंकि जो भी कष्ट मिलता है व्यक्ति को अपने कर्मों से मिलता है। आज अगर हमें दाम्पत्य जीवन में भी कष्ट मिल रहा है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ जो हमने पिछले जन्म में ऐसा कुछ वो किया हो। और दूसरा दीदी, आप ये कह रहे थे जो जो आज के सीरियल बन रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने आज जो कलाकार हैं या लेखक हैं, वो अपनी जिम्मेवारी के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। जी उन्हें केवल वो चीज चाहिए
जिससे उनको खूब पब्लिसिटी मिले, उनको खूब टीआरपी मिले। तो आज जैसे परिवार टूट रहे हैं, जैसे जो है ननद भाभी में नहीं बनती है, सास बहू में नहीं बनती है, देवरानी जेठानी में नहीं बनती है, तो उनकी भावनात्मक दोहन किया जाता है। वो जानबूझ के ऐसे सीरियल बनाए जाते हैं कि वहां जी पर सास खराब दिखा दिया जाएगा, तो हर बहू ये समझेगी कि भाई मैं सही हूँ उस सीरियल को देख के, और ये सास ये मेरी सास है। जी मतलब उस वो जो है, जो वो विलेन बना दिया सास को, तो हर बहू ये यही समझेगी कि ये जो है ये मेरी सास खराब है। ऐसे ही वो वाली बात है कि जहाँ जो है सास बढ़िया है और बहू खराब है, बहू को विलेन बना दिया, तो हर जो है दुनिया में वो सोचेगी कि जो है हर सास की ये जो है बहू मेरी इसी तरीके की है। तो ये बहुत ही घातक है, बहुत ही विष है। तो मेरा निवेदन है जितने भी जुड़े हैं, कृपया माताओं बहनों से ऐसे सीरियल ना देखें, क्योंकि नहीं इससे हमारे मन में इतनी गलतफहमी पैदा हो जाती है कि हम जो है अपना जो है विलेन समझने लगते हैं। ये हमारे नकारात्मक विचारों का पोषण करते हैं, तो इसको अवॉइड करना चाहिए हमें। जी। जी भैया, बिल्कुल सही भैया कि ये तो बिल्कुल अच्छे हम अपने स्वाध्याय में रहें। बाबूजी के इतने सारे वीडियोज़ हैं, अपना जितना भी उपनिषद से संबंधित वीडियोज़ हैं, उसी में समय नहीं मिलता आजकल। तो मुझे लगता है हमारी टीम के लोगों को तो सभी लोग बहुत ही बिज़ी रहते हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल दीदी। दोस्तों को बिल्कुल क्योंकि सभी लोग कोई कोई छोटी सी भी मान्यता हमारे अंदर है, जब हम ऐसी चीजें देखते हैं तो और परिपुष्ट मान्यता हो जाती है, और बल मिलता है, और बल मिलता है। तो इसको जी, रिवर्ट करना बहुत मुश्किल हो पाता है, जी। बहुत दिक्कत आती है फिर। जी। और भी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि इसमें जो है जी। जी, आशीष भाई साहब। जी, आशीष भैया प्रणाम। प्रणाम। बोलिए। प्रणाम अमन भैया। बाबूजी प्रणाम। अ, दीदी, जो एक आपने बात कही उस पे मेरा एक जिज्ञासा जगी है कि जैसे अमेरिका में आपने बताया कि अ, लोग सड़कों पे भी चलते हैं तो कोई एक दूसरे की ओर देखता भी नहीं। नहीं, तो अब इसी पे मेरा एक जिज्ञासा ये है कि जैसे हमारा देश अध्यात्म में बड़ी ऊंचाइयों को छू चुका है प्राचीन काल में ही, तो लेकिन उन ऊंचाइयों से हम आज जिस स्तर पे पहुंच गए हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं मौलिक भूल हुई है। और पश्चिम अगर आज इस स्तर पे पहुंच गया है कि अ, लोग एक दूसरे को अटेंशन भी नहीं दे रहे हैं कि काम की ओर, तो क्या काम के अतिरेक पे पहुंच करके फिर वो चक्र घूम करके फिर नीचे आया है और हम उस ऊंचाई से अब फिर नीचे की ओर आ रहे हैं? तो वो मौलिक भूल क्या हुई है और आगे क्या होने वाला है? मतलब गुरुदेव इसको कैसे देखते हैं कि भारत अब किस दिशा में जा रहा है और आगे क्या होगा इसमें? थोड़ा इस पे प्रकाश डाल दीजिए। कि भैया जो मैं बाबू जी और गुरुदेव ने जो लिखा शिक्षा और विद्या के ऊपर लिखी है बात। भैया आप भी साथ ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा अमन भैया। इसका आंसर आपने भी देना है कि जो विद्या है, विद्या किसको बोलते हैं? अगर सिंपल शब्दों में बोलें तो गुड मैनर्स को विद्या बोलते हैं। हमारे अंदर मैनर्स क्या हैं? हम अपनी एक मैं अकेली यहाँ पर अमेरिका में मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं किसको प्रेज़ेंट करती हूँ? अपने सबसे पहले मैं अपने देश को प्रेज़ेंट कर रही हूँ। किसको? मैं किसकी प्रतिनिधि के रूप में आती हूँ? भारतीय ऐसे होते हैं। ये राह चलते ही कचरा फैलाते हैं, है ना? एक भारतीय की इमेज जो है, हम अपनी इमेज को खोते जा रहे हैं, ये आपने बिल्कुल सही बोला। क्या कारण है उसके पीछे कि हम अपने मैनर्स को भूलते जा रहे हैं, उस सम्मान को, उस स्थिति को भूलते जा रहे हैं। उस स्थिति को वापस लाना होगा भैया, इसके लिए हमें सोचना है और पश्चिम ने अ मालूम नहीं इनके अंदर गुड मैनर्स में तो ये बहुत हमसे बहुत आगे हैं। इनको सॉरी बोलना बहुत अच्छा आता है, इनको थैंक यू बोलना बहुत अच्छा आता है और एक-दूसरे की एप्रिशिएट करना, प्रेज़ करना। मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस जो यहाँ पे मिला है, मुझे इतना लो कॉन्फिडेंस जब मैंने ये छोड़ा था अपना हेयर कलर करना छोड़ा था, इतना लो कॉन्फिडेंस था कि सब लोग कहेंगे बूढ़ी हो गई है, क्यों करती है? उन्हीं दिनों में मैं अमेरिका आई 2014 की बात है। तो यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस मिला और नाइस ग्रे, ब्यूटीफुल हेयर, नाइस हेयर कट। राह चलते हुए लोग एक-दूसरे की तारीफ करते हुए चलते हैं। गलती होती है तुरंत बोलते हैं माय बैड।
अच्छा किया, थैंक यू। एक छोटा-सा भी अगर नोज़ पिन उठा के स्टोर में से दे दिया कि वो कोई ढूँढ रहा है, उसके पास पैसे नहीं हैं, कि नहीं पैसे नहीं हैं, अरे भाई ले जा, कोई बात नहीं। वो इतना थैंक यू करेगा, साल बाद भी अगर स्टोर में आएगा ना तो वापस आके एक थैंक्स करेगा, आपने मुझे उस समय वो चीज़ दी थी। तो एक जो कॉमन सेंस जिसको बोलते हैं, एक नॉर्मल बिहेवियर, वो हमसे कहाँ छूटता जा रहा है? ये किसकी गलती है? हम पेरेंट्स जो हैं गुड टच और बैड टच बेटियों को सिखा रहे हैं। क्या बेटों को सिखा रहे हैं कि कभी तूने किसी लड़की की ओर इस तरीके से नहीं देखना? अपने ऑफिस के लोगों, गुरुदेव ने इसी में लिखा है कि अपने ऑफिस के कुलीग्स के साथ हम कैसा व्यवहार करें, उनके साथ कैसी हमारी परस्पर स्नेह की दृष्टि है। कहाँ हम भूल गए? क्या हमको बताना पड़ेगा? वो कहते हैं उस समय तो मुझे ऐसा लगता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, या तो फिर ऐसा ले लिया जाए। जी, अमन भैया आप बताइए, मुझे तो इस बात पे क्रोध आ जाता है, बताओ आपको? दीदी, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो सभ्यता जो थी, वास्तव में हम लोगों की सभ्यता, भैया ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोग अध्यात्म की चरम सीमा पे थे और हमारी सभ्यता बहुत ही उच्च स्तर की थी। तो लेकिन उस समय हम लोग इसमें, अब आप ये देखें कि आप लक्ष्मण को देखें, है ना? तो लक्ष्मण ने जो है कि मैं जो है वन में रहूंगा तो मेरे अंदर जो है सोते समय, क्योंकि सोते समय अचेतन पर नियंत्रण नहीं होता है ना? तो सोते समय भी कोई विकार ना आ जाए तो मैं सोऊंगा ही नहीं। तो इतनी बड़ी ये थी, है ना? तो और यही हमारी जो है संस्कृति, जो हमारी थी, संस्कार था, वो हमारे जिसको ये बोलना चाहिए सभ्यता के रूप में रिफ्लेक्ट होता था। बड़ी ऊंची संस्कृति थी। सबसे जी, पहली बात तो हमने अपनी संस्कृति को, उस देवोपम संस्कृति को छोड़ दिया, तो वो चीजें रिफ्लेक्ट होना बंद हो गई जो बाहर सभ्यता के रूप में। लेकिन वहां पर ये है, उनको सभ्यता पहले सिखाया जाता है। भले ही वो संस्कार से परिचित हैं कि नहीं है, भले ही उनकी सभ्यता वो संस्कार बन पाती है कि नहीं बन पाती है ना? लेकिन उनको सभ्यता सिखाया जाता है, उनको स्कूल्स में और उनको कॉलेजेस में, और राह चलते जैसे दीदी ने बताया, वो सभी लोगों को, मतलब घर में, परिवार में, सब जगह वो सभ्यता का ज्ञान दिया जाता है। वो लोग सभ्य होते हैं। इसीलिए भारतीयों को असभ्य बोला जाता है, क्योंकि जो हमारी टेक्निक थी हम लोग पहले अंदर से विकसित करते थे और फिर वो बाहर रिफ्लेक्ट होती थी। ये चीज खत्म हो गई भैया। अब जो है, क्योंकि वो टेक्निक थी नहीं कि ऊपर ऊपर से तो पॉलिश कर लो, अंदर से कुछ भी बने रहो, वो टेक्निक अपने यहाँ नहीं थी, है ना? जी, तो इसलिए जो है ये वाली बात गुरुदेव ने प्रज्ञोपनिषद में भी इस बात को बताया है कि जब संस्कार विकसित होंगे तो सभ्यता अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर सभ्यता रहेगी, संस्कार नहीं रहेंगे, तो कहीं पर भी उसकी कली खुल सकती है ना? तो ऐसा नहीं जी, है, विदेशों में भी हम लोग देखते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। बाहर देखने में ठीक है, लेकिन कई बार बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि मतलब आपको लगेगा कि संवेदना जैसी वहां पर कोई चीज नहीं है। अब मैं मुझे आपको सुन, हाँ, ये लग रहा होगा, लेकिन जिस स्तर की संवेदना हम लोगों को सिखाई गई, ये विकसित की गई आपस में परिवार पर, दीदी बता ही रही हैं कि वहाँ पे फैमिली वाला कोई सिस्टम नहीं है जितना हम लोग संवेदनशीलता से हम लोग आपस में जुड़े होते हैं। तो हर एक जी, संस्कृति के अपने फायदे, अपने नुकसान भी हैं। तो जी, दोनों चीजें हैं। जी। जी। और जो बच्चों को पढ़ाना था भैया, तो वो उसमें लड़कों को चाहे लड़कियों को एक ब्रह्मचर्य की जो शिक्षा थी वो बचपन में ही देनी पड़ेगी। उसमें इतने सुंदर उदाहरण है, राम लक्ष्मण जी का उदाहरण आपने अभी दिया, अर्जुन की उर्वशी के साथ नेपोलियन की कहानी, दयानंद सरस्वती की कहानी, प्रज्ञा उपनिषद इन कहानियों से भरा हुआ है। तो ये कहानियाँ जो है हम बच्चों को सुना-सुना कर बचपन में जो फ़ीड कर दिया गया ना, वो उसका लाभ जो है हमें बाद में मिलता है। तो ये सारी बातें हैं। जी, जी। रूपा दीदी कुछ कह रही हैं, मुझे हाँ, समझ विभा नहीं दीदी का प्रश्न है दीदी। ये मैं पढ़ना इसमें मैं रखता हूँ वो प्रश्न। हाँ, जी, और कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, हैंड रेज कर दे, मैं तब तक प्रश्न पढ़ता हूँ। अगर संभल कर नहीं रहने पर हम देखते हैं कि संस्कार, ये संस्कार संस्कार बन जाता बन है। जाता है। प्रणाम दीदी, इसलिए हमेशा संभल कर रहना पड़ता है। जी, धन्यवाद। जी दीदी, बिल्कुल, सँभल के रहना पड़ता है, बिल्कुल एक कहानी आती है उसके अंदर, एक स्त्री जो है प्रज्ञा उपनिषद में बहुत कहानी है प्रज्ञा पुराण में। एक स्त्री जो है वो अब बड़ी उम्र की है और उसको जो है उसका जो पति है बूढ़ा है, उसके साथ उसको वो संबंध उसको आनंद नहीं मिलता। तो घर में एक चोर आ जाता है, तो वो चोर को ही जब चोर के साथ जाने लगती है
और इतने में अपने उस पति को विष दे देती है बूढ़े व्यक्ति को, और जब निकलने लगती है तो वो जो चोर है, चौखट गिरने से वो चोर मर जाता है। तो वो ऐसी स्थिति में खड़ी है, ना इस समय पति है और ना प्रेमी है। तो ऐसी बड़ी छोटी छोटी इतनी 4-4 लाइन की कहानियां जो है गुरुदेव ने दी हैं कि हम कभी भी फिसल सकते हैं। इस फिसलन से हमें संभल कर चलने की बात पर दीदी मुझे वो याद आया, हमें संभल कर रहना है आजीवन। जी, यहाँ पर एक रूपा दीदी, आप रूपा कुमारी दीदी जी, बोलिए दीदी, जय आपका श्री हैंड कृष्ण रेज है। दीदी। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। दीदी, मुझे एक अपने, मैं पटना बिहार से हूँ। मुझे जी यहाँ अपने यहाँ ये कमी लगती है कि हम लोग सभी कोई कहते हैं कि मैं शिक्षित हूँ, हाँ, और मैं बहुत बुद्धिजीवी हूँ, लेकिन हमने पाया है, मैं आपकी तरह, मैं मुझे आपकी ये बातें बहुत अच्छी लगी कि आप कहती हैं कि मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोलती, जो मैंने लिखा पढ़ा है या जो गुरुदेव से सीखा है वो ही मैं बोलती हूँ, और पहले वो मैं स्वयं पर उसको प्रतिस्थापित करती हूँ, उसके बाद ही मैं उसमें जो भी मुझे उससे जो प्रेरणा मिलती है वो मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। तो मैंने जो महसूस करी है दीदी कि हमारे बिहार में इस बातों की बहुत कमी है। मैं और अदर स्टेट की बात नहीं करूंगी, मैं टोटल बिहार की बात करती हूँ। यहाँ पे सभी लोग क्या कहते हैं कि मैं जो अच्छे पद पे भी नौकरी कर रहे हैं या अच्छे संभ्रांत फैमिली है जिसके पास पैसे हैं, यहाँ मैंने अधिकतर लोगों को रजोगुनी पाया है, तमस में पाया है, सतोगुनी यहाँ बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ कागजों में पढ़े हुए हैं। अब तो जो व्यक्ति कागजों में पढ़े हुए हैं तो उनकी शिक्षा में संस्कृति और सभ्यता जैसी बातें आएंगी नहीं। वो बाहर से, कपड़ों से, अपने परिधान से अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। परिधान से ये दिखाने की कोशिश करते हैं या कहीं कुछ पढ़ लिया, 2-4 अच्छे शब्द बोल करके कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं बहुत बुद्धिजीवी हूँ, लेकिन एक सार में जब उनके अंदर आप घुसेंगे तो पाएंगे कि वो तो अंदर से बिल्कुल खोखला है। दैट मीन्स कि मैंने ये पाया है कि हम अपने बच्चों को भी सिर्फ एडुकेशन दे रहे हैं, नॉट फॉर संस्कार, नॉट फॉर सभ्यता, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। और क्या है दीदी कि है ना, जब से हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने की जो ये प्रचलन चली है, ये हमारे संस्कृति और सभ्यता को बहुत दूषित किया है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपको सुनकर बहुत खुशी होगी कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा जहाँ से शुरू हुई थी वो पंडित राम शर्माचार्य जी की ही स्कूल से हुई। और मैं बिहार में एक छोटा सा शहर मुंगेर का नाम आपने सुना होगा, जहाँ अंग देश के नाम से जाना जाता है, राजा कर्ण का वो देश है। मैं उसी देश की हूँ, उसी जन्म, वो मेरी जन्मभूमि है, मैं मुंगेर की रहने वाली हूँ। और राजा कर्ण के जो बहुत बड़ा स्टेट था उनका, वो अभी भी मुंगेर में ही है, जहाँ अभी योगाश्रम बन गया है, जो अमेरिकन लोगों ने आकर के, और वहाँ मुंगेर में ही इस बिहार स्कूल ऑफ योगा का नाम आपने सुना होगा। तो वो मुंगेर में ही है, जो कि कहा जाता है कि वो पहली ऐसी संस्था बनी। तो मैंने जो खुद में पाया है कि जो मैंने राम शर्माचार्य जी के जो विद्यालय में जो मैंने शिक्षा ग्रहण की, तो वहां मैंने सिर्फ विद्या नहीं अर्जित की, शैक्षणिक योग्यता मैंने नहीं सीखी, मैंने आध्यात्मिकता को सीखा। तो आज भी अगर मैं थोड़ा सा भी परेशान होती हूँ तो आंख बंद करके अगर 5 बार ओम का जो प्रोनाउंस करती हूँ तो मेरे अंदर जैसे लगता है कि वो सारे बीज प्रस्फुटित होने लगते हैं कि मुझसे कोई गलत काम मैं नहीं करूंगी। जी किसी जी का दीदी। जब मैं किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकती तो किसी के लिए बुरा भी नहीं करूंगी। और यहाँ पे सिर्फ लोग कहते हैं कि मुझे अच्छी बहू चाहिए, पढ़ी लिखी बहुत चाहिए, लेकिन उपमा सरस्वती और लक्ष्मी का दे देते हैं, लेकिन एक नारी के रूप में दूसरी नारी उसका जो है सम्मान नहीं कर पाते। अभी भैया एक ने जो बताया कि टीवी सीरियल्स की
इतनी यहाँ मतलब व्यभिचारिकता बढ़ी हुई है। तो टीवी सीरियल में सचमुच आपने जो कहा कि ये सारे लोग रीतते कहाँ से हैं, यही समाज से तो कहानियां उठाते हैं, ये समाज में जो देखते हैं वो बताते हैं। मैं आपको खुद बताऊं कि मैं जिस परिवार में आई, आप काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे आलोचना नहीं समझें। मतलब मैं एक आपको जीता जागता उदाहरण बता रही हूँ, उसकी उदाहरण की मैं साक्षी हूँ। मैं पंडित राम शर्माचार्य जी से अपने प्रारंभिक स्कूल से शिक्षा दीदी ग्रहण करते डॉक्टर हुए। मित्रा साहब की समय की मर्यादा का ध्यान रखेंगे, 1 मिनट है हाँ हमारे पास। हाँ, और तो हाँ हमारे और पास 3 एक क्वेश्चन हैंड है रेस हमारे भी पास। है। जी जी हाँ जी। हाँ, जी, तो प्लीज है। ये मैं आप अपनी शिक्षा को पढ़ते हुए मैं एलएलबी हो गई और एमएससी हो गई भागलपुर यूनिवर्सिटी से। लेकिन कहा गया कि मुझे शिक्षित बहुत चाहिए, और जब मैं इस घर में आई तो मेरी शिक्षा का कोई महत्व नहीं। जी दीदी, मतलब हर हर बाधाएं यहाँ जो है ना, एक नारी ही एक नारी को बाधा देती हूँ। यही मतलब कहने का मतलब हमारे यहाँ अपनी शैक्षणिक योग्यता को और विस्तारित करने की आवश्यकता है। हम बिल्कुल लोग सिर्फ बिल्कुल। किताबों में, हम लोग अपने कागजों में शिक्षित ना हो, कागजों से ऊपर उठ करके शिक्षित ऊपर जब होंगे तभी बिल्कुल। हमारा समाज बदलेगा। जी दीदी, बिल्कुल बहुत सही धन्यवाद, बढ़िया आप। दीदी। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद दीदी। जी सुशील मैं जी। बहुत ज्यादा समय ले ली, इसके लिए कोई बात क्षमा चाहती हूँ। नहीं, कोई धन्यवाद बात दीदी। जी। जी जी सुशील जी। जी सुशील भैया। प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी अमन जी, मैं आपसे एक निवेदन ये कर रहा था। ये बड़ा गंभीर विषय है जो आज चावला दीदी ने उठाया है, या जिसका स्वाध्याय करके हमको बताया है। तो शुरू से सुन रहा था मैं। तो इसमें आपने भी काफी काम किया है, इसमें मैंने भी अध्ययन करने का प्रयास किया है। तो एक तो जो यूरोप में या अमेरिका में वो दीदी का ही दृष्टिकोण नहीं है ऐसा, वो सिगमंड फ्रायड का जो दृष्टिकोण था ना, ओपन वाला, वो भी, उसका भी वहां पे असर है। वो कोई चीज लगातार आपको ओपन कहीं भी आप दिखाई दे रही है तो उसमें सैचुरेशन की स्थिति आ जाती है, ऐसा मैं समझता हूँ। दूसरा जो मुख्य बात है, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि अपने यहाँ, क्योंकि मैंने विदेश तो देखा नहीं, अपने यहाँ भारतवर्ष में जहां तक भी अपनी निगाह जाती है, या जो मिलने वाले मिलते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चों पे अपना फोकस पिछले 30 साल से है, तो जो काम की प्रवृत्ति है उसका प्रबंधन बहुत बड़ी एक समस्या बना हुआ है। हम कितने अच्छे उदाहरण दे रहे हैं। आज आपने लक्ष्मण जी का उदाहरण दिया, वो मैंने पहली बार सुना कि वो इसलिए नहीं सोए कभी, काम उनको वहाँ अलग अलग तरह के उनके सामने परिदृश्य लाख खड़े कर देगा, काम की भावना उनके दिमाग में आ जाए। वैसे ये मेरे को बताना, ये किस पुस्तक में इस तरह से बताया गया? मैंने तो यही पढ़ा था अभी तक के लक्ष्मण जी इसलिए नहीं सोए थे कि रामचंद्र जी की सुरक्षा के लिए वो सिक्योरिटी हेड थे, तो इसलिए वो नहीं सोई। दूसरा, एक ऐसा जो है, ये काम का जो फ्लो है वो बहुत तेज है, उसको आसान नहीं है इन छोटी बातों में उसको कवर कर लेना। तो कोई ऐसा हमारे बच्चों को, दर्शकों को, या हमारे स्वयं को एक ऐसा रूप बताया जाए कि, क्योंकि अमन जी ने बहुत काम किया, कि वहां से इसे डायवर्जन मिल सकता है। जी प्रणाम। जी भैया। जी बिल्कुल, जरूर हम लोग जो इस तरीके से ये इसका शिक्षण, विधिवत शिक्षण प्रारंभ करेंगे, दीदी का सहयोग रहेगा। तो समय हो गया, तो आइए इसी के साथ में मेरा निवेदन है दीदी से। बहुत बहुत आभार दीदी को। ये बहुत ही संवेदनशील विषय और बड़े ही प्रांजल भाषा में, प्रैक्टिकल रूप में आपने दीदी इसको प्रस्तुत किया है, और इतना, मैं तो कह रहा हूँ, साहसी किया है। आप बहुत साहसी हैं। बहुत बहुत आभार दीदी। जी जी आभार भैया, थैंक यू भैया। एक बार शांति पाठ, एक बार ओम, 3 बार शांति, कमर सीधी। ओम शांति ही, शांति ही, शांति। इसी के साथ हम इस पर फिर चर्चा करेंगे, इस पर और बातें निकल के आएंगी, समाज जी में एक अच्छा स्थापना हो। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। जी, बाबा जी को प्रणाम।